तुम बहुत ज्यादा टीवी धारावाहिक देख रहे हो। क्या तुम नहीं जानते कि एक कामकाजी आदमी की गर्दन पत्थर की तरह सख्त होती है? आओ और मदद करो, जल्दी उसे यहाँ से निकालो। सौभाग्य से मैं तैयार थी। मुझे माफ करना मिस बाई। सब जानते हैं तुम लू ज़ीशुआन का पहला प्यार हो। मुझे दोहरा बीमा करवाना होगा। श्रीलू, तुम्हारी औरतें सब मेरे कब्जे में हैं। 10 मिलियन की फिरौती तैयार करो, वरना मैं टिकट फाड़ दूंगा। बहुत डर लग रहा है। शेन फेंग, क्या तुम पागल हो? मैंने तुम्हें उसे अगवा करने और बर्बाद करने के लिए कहा था। तुम मेरे लिए क्या कर रहे हो? क्या तुम्हें लगता है कि मैं बेवकूफ हूँ? पैसे मिलने के बाद मैं अभी भी भाग सकता हूँ अगर मैं उसे छूता हूँ। क्या तुम्हें लगता है लू ज़ीशुआन मुझे जाने देगा? तुम उसे पहले ही अगवा कर चुके हो। तुम्हें किस बात का डर है? बकवास। मैंने उसे इसलिए अगवा किया ताकि मुझे पैसे मिल सकें। मेरे पास 10 मिलियन है। आपको श्रीलू का इंतजार करने की जरूरत नहीं है। 10 मिलियन यहाँ है। ज़ीशुआन, उन्हें जाने दो। श्रीलू, आप कितने उदार हैं। लेकिन मैंने अपना इरादा बदल दिया है। अब 10 मिलियन केवल एक व्यक्ति को बचा सकते हैं। क्या आप उसे बचाना चुनते हैं या आप उसे बचाना चुनते हैं? चुनो। मैं खुद को चुनता हूँ। मेरे पास 10 मिलियन है। मैं खुद को बचाना चाहता हूँ। व्यवहार करो। उसे जाने दो। भाई ज़ीशुआन, मुझे बचा लो। मैं तुम्हारे माता पिता का मौत का असली कारण जानता हूँ। मुझे बचा लो। खत्म हो गया। उसे जाने दो। ज़ीशुआन, क्या तुम जानना नहीं चाहते तुम्हारे माता पिता कैसे मरे? सच्चाई मैं खुद पता लगा सकता हूँ। ज़ीशुआन, तो मैं उसे जाने नहीं दे सकता। मैं उसे कैसे रिहा करवा सकता हूँ? मैं 100 मिलियन की मांग करता हूँ और मेरे लिए एक कार ले आओ। नहीं तो एक 100 मिलियन। उत्तर शहर स्टेडियम अभी। क्या अब आप उसे रिहा कर सकते हैं? लू ज़ीशुआन, क्या तुम धूर्त नहीं हो? मैं चाहता हूं कि तुम मेरे सामने घुटने टेक दो। ज़ीशुआन ऐसा कभी नहीं करेगा उस नीच के लिए। ज़ीशुआन, क्या तुम पागल हो? क्या वह इतनी महत्वपूर्ण है? लू ज़ीशुआन, तुम खुद इसमें फंस गए हो। बहन येचेंग, तुम बहुत आवेगी हो। मेरे भाई ने सब कुछ व्यवस्थित कर लिया है। बिल्ली ने तुम्हारी जीभ काट ली। भाई, उसका मुंह टेप से बंद है। धीरे से। लंबे दर्द से बेहतर है एक साफ ब्रेक। ज़ीशुआन, मैं अभी भी बंधा हुआ हूँ। यह वह है। उसने शेन फेंग को मुझे बांधने के लिए कहा था। भले ही तुम मुझसे नफरत करते हो, मुझे फंसाने की कोई जरूरत नहीं है। अगर मैंने उसे ऐसा करने का आदेश दिया होता, तो मैं भी क्यों बंधा होता? बिल्कुल। बहन बाई भी एक शिकार है। तुम भी मेरा विश्वास नहीं करते।
तुम घायल हो। क्या तुम्हें नहीं पता? मैं ठीक हूँ। मैं तुम्हें इलाज के लिए अस्पताल ले जाऊंगा। अपहरण के लिए जिसने तुम्हें चोट पहुंचाई, मैं उन्हें बिल्कुल नहीं जाने दूंगा। मुझे नीचे उतारो, मैं ठीक हूँ। रुको, वरना मैं तुम्हारा वेतन काट लूंगा। इन दोनों पर नजर रखो, पुलिस जल्द ही यहाँ आ जाएगी। नमस्ते जियांग। जियांग, मेरी मदद करो। जियांग, तुम्हें मुझ पर विश्वास करना होगा। तुम्हें धिक्कार है। शेनफेंग, तुम अभी तक क्यों नहीं जा रहे हो? अगर पुलिस आ गई तो हम सब बर्बाद हो जाएंगे। जियांग, जियांग, उठो। जियांग, जियांग, शेनफेंग कहाँ है? उसने अभी तुम्हें चोट पहुंचाने की कोशिश की। मैंने कहा कि पुलिस जल्द ही आ रही है, इसलिए वह भाग गया। धन्यवाद जियांग, तुम्हें मेरी कुछ मदद करने की जरूरत है। क्या? लू मिंगजुआन के कंप्यूटर में एक एन्क्रिप्टेड फाइल है। मुझे शक है कि वह कोई राज छुपा रहा है। मैंने लू मिंगजुआन से सगाई कर ली, जिक्सुआन की मदद करने के लिए। नहीं तो मैं आज तुम्हें कैसे बचा पाती? तुम कुछ बुरा नहीं करोगे? कसम से, मैं ऐसा नहीं करूंगी। अगर तुम इस बार मेरी मदद करोगे तो हमारे बीच कोई लेन देन नहीं रहेगा। यह रहा। शुक्रिया। क्या तुम ठीक हो? आराम से। क्या नौकरी वाकई इतनी जरूरी है? मैंने पहले ही कहा था, प्लान पूरा होते ही तुरंत अस्पताल जाओ। श्रीमान लू, मैं तुम्हें पैसा कमाने में मदद कर रही हूँ। कृपया अपना व्यवहार मेरे जैसे मेहनती कर्मचारियों के प्रति ठीक रखें। मुझे इस थोड़े से पैसे की कमी नहीं है। मुझे कमी है। हो गया। चलो अस्पताल चलते हैं। मैं ठीक हूँ। मैं खुद घर जाऊंगी। बस थोड़ी सी दवा लगा लो। तो मैं तुम्हें दवा लगाते हुए देखना चाहूंगा। सच में। होंगहुआ समूह का डेटा। अन यीचेंग, लगता है इस बार तुम्हें होंगहुआ समूह छोड़ना ही पड़ेगा। क्या तुम्हें पता है कि डेटा लीक हो गया है? अब हमें न केवल भुगतान करना होगा 100 मिलियन का जुर्माना। निर्देशक झांग, मैं तुम पर मुकदमा करने जा रही हूँ। नामुमकिन। तुमने किया। सभी योजनाएं एन्क्रिप्टेड दस्तावेज है। पासवर्ड सिर्फ तुम्हें और जिक्सुआन को पता है, तुम नहीं। क्या यह भाई जिक्सुआन हो सकता है? मैं निगरानी फुटेज की जांच करने जा रही हूँ। क्या तुम्हें नहीं पता?
कि निगरानी फुटेज अपने आप ओवरराइट हो जाता है। आज से पहले का निगरानी फुटेज सब चला गया है। तुम्हें यकीन है कि मेरे पास कोई विकल्प नहीं बचा है। तुम्हारी तरह एक अवांछित व्यक्ति, एक अनाथ मेरे पैरों तले होना चाहिए। किसने कहा तुम्हें इतना अति आत्मविश्वासी होने के लिए और मेरे साथ प्रतिस्पर्धा करने के लिए? भाई जिक्सुआन, तुम अब भी इस अनकिंगचिंग को बचाने वाले हो, है ना? यह अनकिंगचिंग तुम हो। सब देख रहे हैं। चिंता मत करो, मैं पहले से ही श्रीमान झांग के संपर्क में हूँ। मैं निगरानी फुटेज को रिकवर करने के लिए भी किसी को ढूंढ रहा हूँ। श्रीमान लू, आप कंपनी के बॉस हैं, इसमें आपका शामिल होना वाकई उचित नहीं है। चिंता मत करो, मैं पूरी कोशिश करूंगा कंपनी के नुकसान को कम करने की। मैं तुम्हें सलाह देती हूँ, संघर्ष करना बंद करो, बस ईमानदारी से कुछ साल जेल में बिताओ और अपने अनाथालय वापस चले जाओ। मैं तुम्हें सलाह देता हूँ, किसी मनोचिकित्सक को दिखाओ। दिन में सपने देखना बंद करो। यह मत सोचो कि क्योंकि शेन फेंग बच गया तुम सुरक्षित हो। शेन फेंग नहीं बचेगा और नहीं तुम। क्या देख रहे हो? मिंगजुआन, क्या आपने श्रीमान झांग से बात कर ली है? इस बार हम अन येचेंग को बिल्कुल नहीं जाने दे सकते। चिंता मत करो, जैसे ही अनचिंग श्रीमान झांग के पास जाएगी, बस उसकी नग्न तस्वीरों का इंतजार करो, पूरे आसमान में उड़ती हुई। श्रीमान झांग, अनुबंध के संबंध में कृपया हमारी कंपनी को एक और मौका दें। अनुबंध जरूरी नहीं है। कोई बात नहीं, अंदर आ जाओ। अंदर आ जाओ हमारे सुखद सहयोग के लिए। तुम आगे बढ़ो, मैं तुम्हारे लिए ले आता हूँ। चिंता मत करो, बस 1 घंटे में वापस आ जाओ। 1 घंटे में। चीयर्स। चीयर्स। तो अनुबंध के बारे में यह जरूरी नहीं है। अपना समय लो। बाय मिंग जी, यह सच में तुम थे। यह अनकिंगचिंग तुम हो। रॉयल होटल 301। तुम खुद नहीं आते। तुमने मुझे यहाँ मिलने के लिए कहा था क्या? अब श्रीलू को नीचा दिखा रहे हो? श्रीजी, मजाक मत करो। आज मेरे पास तुम्हारे साथ एक गंभीर मामला है। झांग जी, तुम उसकी कंपनी में शेयर होल्डर हो, है ना? हाँ, मैंने सुना है श्री झांग तुम पर मुकदमा करने वाले हैं। क्या? श्रीलू ने तुम्हारे लिए इसे हल नहीं किया। वह इसमें शामिल होने के लिए उपयुक्त नहीं है। मुझे पता है कि वह कंपनी में है, एक अत्याचारी की तरह काम कर रहा है, सिर्फ इसलिए कि वह तुमसे बड़ा है। तुम एक मौका ढूंढ रहे हो उसे निकालने का। तो
मैं तुम्हें निर्देशक झांग से छुटकारा पाने में मदद करूंगा। बिल्कुल। डेटा लीक की गलतफहमी। तुम्हें मेरे लिए चीजें साफ करने की जरूरत है। तुम क्या करने की योजना बना रहे हो? निर्देशक झांग और बाई मिंगजी का एक सौदा है। उसने मुझे आज अनुबंध पर चर्चा करने के लिए भी कहा। यही। नुकसान से नुकसान होता है। मेरे पास उसका एक वीडियो भी है। एक महिला अधीनस्थ का यौन उत्पीड़न उसे कंपनी से निकालने के लिए पर्याप्त है। यह काफी अप्रत्याशित है। भाई, रिकॉर्डिंग बहाल कर दी गई है, एक नजर डालें। जैसी उम्मीद थी, बाई मिंगजी ने कंप्यूटर के साथ खिलवाड़ किया, लेकिन पासवर्ड उसे कैसे मिला? उसकी मदद कौन कर रहा है? जल्दी करो, इस व्यक्ति को ढूंढो, उन्हें सबक सिखाओ। तुम क्यों कांप रहे हो? भाई, मुझे माफ करना, मैंने किया। उसने कहा कि यह लू मिंगजुआन के रहस्य चुराने के लिए था। जिक्सुआन, भाई, एक यीचिंग बहुत अच्छा है। जेल के समय से बचने के लिए उसने वास्तव में अपना शरीर बेच दिया। वह अभी रॉयल होटल में है। जब हम वापस आएंगे तो मैं तुम्हारा इलाज करूंगा। अगर उसे कुछ हुआ, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। आ रहा हूं। क्या तुम ठीक हो? उस झटके ने तुम्हें चोट नहीं पहुंचाई, है ना? मैं ठीक हूं। लेकिन यह तुम क्यों हो? तुम कैसे ठीक हो सकती हो? क्या तुम निर्देशक झांग के साथ नहीं सोई थी? बहन, तुम इतना नीचे क्यों गिरोगी? अनुबंध के लिए, एक बूढ़े आदमी के बिस्तर पर चढ़ने के लिए। यह तुम क्यों हो? कितनी दया की बात है। मैं बिल्कुल सही उम्र का हूं और एकदम सही मैच। मिस एक के लिए। सौभाग्य से, सौभाग्य से। वह तुम्हारे कमरे में क्यों है? शायद ऐसा इसलिए है क्योंकि मैं अधिक विश्वसनीय हूं। तुम अभी भी उसे देख रहे हो। तुम मेरे पास क्यों नहीं आए? मैं उससे ज्यादा भरोसेमंद हूं। श्रीलू, तुम मेरे बॉस हो। यदि आप स्पष्ट पक्षपात दिखाते हैं, आप कंपनी में अधिकार कैसे बनाए रखेंगे? मैं उस कारण को स्वीकार करता हूं। क्या तुम लोग मेरा मजाक उड़ा रहे हो? वही है जिसने राज लीक किए हैं। वह एक बूढ़े आदमी के साथ खिलवाड़ कर रही है। चुप रहो, यह सब एक गलतफहमी है। कल मैं किसी को चीजें साफ करने के लिए कहूंगा। फिर हम एक नया अनुबंध पर हस्ताक्षर करेंगे। क्या निर्देशक झांग सहमत होंगे? मेरा मानना है वह पहले से ही पुलिस स्टेशन में है। क्या तुमने नहीं कहा था कि तुम इसे खुद संभालोगे? जी चेन से मदद मांगने का क्या मतलब है? मैंने बस उचित उपयोग किया संसाधनों का। मैं बस आनंद लेता हूँ। मिस एन द्वारा इस्तेमाल किया जा रहा है। मुझे लगता है कि मैं उससे ज्यादा उपयोगी हूँ। मुझे लगता है कि तुम सब पागल हो। तुम पागल हो। मैंने निगरानी फुटेज बरामद कर लिया है। जेल के समय के लिए तैयार हो जाओ। असंभव, असंभव। उसका पीछा मत करो, वह बच नहीं सकती। यह कैसा चल रहा है? मिस एन, तुम चाहती हो, यह देखते हुए कि तुम मेरे अधीन काम कर रहे हो, मुझे लगता है मैं ज्यादा उपयोगी हूं। यह चेक तुम कितना चाहती हो? जो चाहो भर लो। $999 अरब। मैं तो बस तुमसे मजाक कर रही थी।
मिस अन, सच में क्या तुम मेरे सहायक बनने पर विचार नहीं करोगी? जरूरत नहीं है मिस्टर लू, वह एक अच्छे बॉस है। तुम कभी भी मेरे पास आ सकती हो, तुम्हें मौका नहीं मिलेगा। इस बार तुमने अच्छा काम किया। तुम्हें कितना बोनस चाहिए? मिस्टर लू, मैं मार्केटिंग डिपार्टमेंट ज्वाइन करना चाहती हूँ। तुम मेरी पर्सनल असिस्टेंट नहीं बनना चाहती। ऐसा कैसे हो सकता है? लेकिन तुम्हारी पर्सनल असिस्टेंट होने की तुलना में मैं अभी भी मार्केटिंग डिपार्टमेंट को थोड़ा ज्यादा पसंद करती हूँ। बस थोड़ा सा। असिस्टेंट होने पर ज्यादा पैसे मिलते हैं। क्या तुम्हें पैसों से सबसे ज्यादा प्यार नहीं है? लेकिन मैंने पहले ही काफी कमा लिया है। पिछली बार बाई मेंगजी के साथ तुम्हारी बोली प्रतिस्पर्धा हुई थी। मुझे 150 मिलियन पहले ही दे चुके हैं। यह अलग नहीं हो सकता। जब तक तुम मेरे साथ हो, मैं तुम्हें जो चाहो दूंगा। वो तुम्हारे पैसे हैं, मेरे नहीं। मैं देख रही हूँ कि तुम मेरे साथ नहीं रहना चाहती। अगर तुम इसे इस तरह समझती हो तो यह असंभव नहीं है। किसी को भी किसी को छोड़ने की अनुमति नहीं है। पछताओ मत। भाई, तुम दोनों मेरा इंतजार क्यों नहीं कर रहे थे? यह सही है। मैंने अभी देखा। सिस्टर अन तेजी से सांस लेते हुए चल रही थी। तुम्हारा काम नहीं है। उस पर थोड़ा ध्यान दो। उसे दूसरों से तंग मत होने दो। कौन? अच्छा, मैं अब जा रहा हूँ। 1 मिनट रुको। अगर तुमने फिर से कोई गलती की तो मैं पुराने और नए दोनों हिसाब एक साथ करूंगा। मुझे माफ करना। अब मैं बाई मेंगजी से हिसाब बराबर करने जाऊंगा। वह शायद अभी पुलिस स्टेशन में होगी। पूरा इतने दिन हो गए हैं। लू जिक्सुआन के साथ भी कोई प्रगति नहीं हुई है। और तुमने मुझे इतना पैसा खर्च करवाया तुम्हारे लिए किसी को दोष लेने के लिए ढूंढने में। अपनी बेटी के लिए कोई रास्ता सोचो, दोनों तरफ खेलने के लिए। क्या तुम्हें सच में प्रतिशोध का डर नहीं है? मिंगक्सुआन, तुम यहाँ क्यों आए? मैं बस तुम्हें थोड़ा याद दिलाना चाहता हूँ। लू जिक्सुआन के माता पिता की मौत तुम्हारे कारण हुई थी। तुम इस मजाक के साथ बहुत आगे जा रहे हो। उस समय तुम्हारी छोटी बहन लू परिवार में शादी करना चाहती थी, इसलिए तुमने योजना बनाई मैडम लू को नुकसान पहुंचाने की। लेकिन तुमने उम्मीद नहीं की थी कि इससे दोनों को नुकसान होगा। मिंगक्सुआन, अगर तुम्हारे पास कोई विचार है तो सीधे कहो। जब तक तुम मेरी मदद करने को तैयार हो, मेंगजी के पास ही चेयरमैन की पत्नी बनने का मौका है, अध्यक्ष की पत्नी बनने के लिए। इसके अलावा पहला कदम है मेंगजी के लिए लू जिक्सुआन से संपर्क करना। लू जिक्सुआन को बदनाम करो, लेकिन उस लोमड़ी अन यिचिंग के आसपास होने से लू जिक्सुआन मेरी तरफ देखता भी नहीं है। तुम सब एक व्यक्ति को भूल गए। जब तक मैडम लू जीवित है, होंगहुआ पूरी तरह से नियंत्रित नहीं है लू जिक्सुआन द्वारा। लेकिन वह बुढ़िया हमेशा आंखें मूंद लेती है। पहले कभी परवाह नहीं की। तो हमें एक रास्ता खोजने की जरूरत है, उसे धकेलने का, ताकि उसे पता चले वह चीजों को नजरअंदाज नहीं कर सकती। उदाहरण के लिए अनाथालय परियोजना, जिसे लू जिक्सुआन ने रद्द कर दिया था। अगर मैं तुम्हारी जगह होती तो मेरे पास कंपनी जाने का चेहरा नहीं होता। कोई जो कभी अपराधी था और तुम्हारी तरह जेल गया था, फिर भी उसके पास दिखाने के लिए चेहरा है। मैं क्यों नहीं आ सकती? मैं पूरी तरह से निर्दोष हूँ। तुम्हारी जैसी घटिया औरत तुम मेरी बराबरी कभी नहीं कर पाओगी। यह सही है। मेरा चेहरा तुम्हारे जितना मोटा नहीं है। लगता है तुमने अपना फोन नहीं देखा। एक बार देख लो। यह बताया गया है कि होंगहे ग्रुप के सीईओ लू जिक्सुआन की नई प्रेमिका विश्वसनीय सूत्रों के अनुसार का निजी जीवन अस्त व्यस्त है। कथित तौर पर किसी और महिला के साथ करीबी थी और साथ भी रहती थी। तुम्हारे गंदे राज सबके सामने आ गए हैं। छोटी उम्र से ही तुम अपने शरीर के सहारे आगे बढ़ी हो।
भाई जिक्सुआन को मोहित करके उसे अनाथालय पुनर्विकास परियोजना छोड़ने पर मजबूर किया। अनाथालय पुनर्विकास परियोजना, आज मेरे पास जो कुछ भी है वह मेरे दिमाग की वजह से है। इसके अलावा अनाथालय परियोजना मैंने पहले ही खरीद ली है। इस पर कौन विश्वास करेगा? तुम एक अनाथ, तुम्हें इतने पैसे कहाँ से मिले? सबूत। सबूत का बोझ आरोप लगाने वाले पर होता है। तुम्हें अभी सबूत दिखाने चाहिए। साबित करो कि मैंने आगे बढ़ने के लिए अपने शरीर का इस्तेमाल किया। तुम्हारा अतीत खोद कर निकाला जा चुका है। तुम्हारी रूममेट की तरह जो एक कॉल गर्ल थी, दोनों एक ही जैसे अच्छे। इसे फिर से कहो। स्वाद। तुम्हारे पूर्व सहपाठियों ने सब कुछ कह दिया। तुम्हारी रूममेट, वह कॉल गर्ल। तुमने मुझे मारने की हिम्मत कैसे की? तुम पूरी तरह से इसके लायक हो। तुम रुको। मिंगजुआन, मैंने उसे ऑनलाइन खबरों के बारे में दयालुता से बताया और उसने मुझे मारा। मिंगजुआन, क्या तुम्हें हमें कोई स्पष्टीकरण नहीं देना चाहिए? तुम्हें कंपनी में किसने आने दिया? यहाँ तुम्हारा स्वागत नहीं है। मैं खुद अंदर जाऊंगा। बात मत बदलो। मैं उस चीज के लिए सफाई नहीं दूंगा जो मैंने किया ही नहीं। मुझे ऐसा क्यों करना चाहिए? उसकी वजह से पूरा बोर्ड तुमसे बहुत नाखुश है। मैं एक संतोषजनक जवाब दूंगा, लेकिन मुझे अपने कर्मचारियों पर भरोसा है। नकली तो नकली ही होता है। चलो चलते हैं। श्रीलू, इस मामले में आपको शामिल नहीं होना चाहिए। मैं इसे खुद संभाल सकती हूँ। चिंता मत करो। घर जाओ और कुछ दिन आराम करो। मैं इसका ध्यान रखूंगा। मुझे निलंबित कर दिया गया है। नहीं, मैं नहीं चाहता कि तुम ये अफवाहें सुनो। मैं अपने मामलों को खुद संभाल सकती हूँ। तुम एक बार के लिए मुझ पर भरोसा क्यों नहीं कर सकती? अगर मैं काम पर नहीं गई तो वे सोचेंगे कि मैं दोषी हूँ। अगर यह सुलझ भी गया तो भी वे सोचेंगे कि आपने इसे मनगढ़ंत बनाया है। तुम इतनी तीखी प्रतिक्रिया क्यों दे रही हो? मेरी सबसे अच्छी दोस्त ने एक अमीर लड़के को डेट किया और उसे झूठा कॉल गर्ल का ठप्पा लगा दिया गया। अंत में अमीर लड़के ने उसे छोड़ दिया और बेदाग बच निकला। तुम्हारी दोस्त मर चुकी है। मेरे सामने ही मर जा। मैं लाश को बैग में भर दूंगा। कुछ भी हो जाए, मैं तुम्हारे साथ हूं, यार। भाई, अफवाह फैलाने वालों ने एक इंट्रानेट पेनिट्रेशन टूल का इस्तेमाल किया। गेट सेट करो। इसे मैप करने के लिए एक सार्वजनिक विदेशी वेबसाइट पर इसका पता लगाने में 1 हफ्ता लगेगा। कोई रास्ता नहीं। यह बहुत लंबा है। 5 दिन कम से कम। मैं कुछ पता लगाऊंगा। इन दिनों तुम्हारे पास क्या काम है? जियांग को इसे संभालने दो। कोई जरूरत नहीं। यह उसके प्रायश्चित करने का मौका है। पिछली बार जब तुम्हें फंसाया गया था, उन्होंने इसमें अपनी भूमिका निभाई। तुम मुझे माफ करना। मुझे सचमुच बेवकूफ बनाया गया था। ठीक है, अगर तुम फिर से गड़बड़ करोगे, मैं तुम्हें स्कूल के लिए अफ्रीका भेज दूंगा। अपनी सांसें बर्बाद मत करो। फेफड़े गंदे होते हैं। वे खुद को साफ नहीं धो सकते। ठीक, नकली नकली है। यह असली नहीं हो सकता। अभी भी सख्त आदमी बन रहे हो। कल तक तुम्हें तैयार हो जाना चाहिए अपना बैग पैक करने और जाने के लिए। तुम्हारी बात मायने नहीं रखती। बोर्ड ने श्रीलू से मांग की है कल तुम्हारे खिलाफ कार्रवाई करें, नहीं तो उनकी पदवी खतरे में है। तुम्हें लगता है वह तुम्हें चुनेगा? बहुत हो गया। मुझ पर आओ। क्या तुम भी योग्य हो? क्या मैं योग्य हूं? बर्खास्तगी के कागजात अब तक आपके इनबॉक्स में होने चाहिए। चाचा, किसी सहायक कंपनी में जाओ और नीचे से शुरू करो। किस आधार पर? जिसे निकाल दिया जाना चाहिए वह है ना? ऐसा इसलिए है क्योंकि हमारी कंपनी इस क्षेत्र में अव्वल है। इस क्षेत्र में हमें पता चला है अफवाह आपके अधीन किसी व्यक्ति द्वारा फैलाई गई थी। हालांकि आपके अधीनस्थ ने दोष लिया। आप भी दोषी हैं।
आपको बोर्ड से निकाल दिया गया है। तुम लोग भूल जाओ। बुढ़िया बेचैन हो रही होगी। उन्हें रहने दो, चलो चलते हैं। धन्यवाद। क्या मेरे लिए कोई धन्यवाद नहीं? उसे धन्यवाद मत दो। मैंने उसे पैसे दिए। अगर मुझे पता होता कि यह तुम्हारे लिए है, मैं पैसे नहीं लेता। कोई जरूरत नहीं। मैं उसका एहसान चुकाऊंगा। मैं इसे संभाल लूंगा। वह श्रीलू बहुत दर्द देता है। मुझे बाहर देखने की मत करो, ताइटिंग। मैं तुम्हें बाहर तक छोड़ दूंगा, ताइटिंग। तुम्हारे दोस्त की स्थिति के बारे में मैंने चीजें साफ कर दी हैं। जो लोग तुम्हारे दोस्त के बारे में अफवाहें फैलाते हैं, बस उनके अदालती सम्मन का इंतजार करो। धन्यवाद। मैंने उस समय इसके बारे में हंगामा किया था, लेकिन यह बेकार था। मुझे एक अवगुण भी मिला। आपने अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास किया। वह और मैं एक ही अनाथालय से थे। वह मुझसे केवल 2 साल बड़ी है। वह अक्सर मेरी देखभाल करती थी। और उस समय वह मूल रूप से गोद ली जाने वाली थी, क्योंकि मैंने हार मान ली। अगर यह तुम्हारी गलती नहीं है। धन्यवाद। वह और मैं अलग हैं। कौन? वह बदमाश अमीर दूसरी पीढ़ी का। बेशक यह अलग है। तुम्हारे पास उससे ज्यादा पैसे हैं। मेरा मतलब है, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। मुझे घर जाना चाहिए। मैं तुम्हें ले जाऊंगा। मैं तुम्हारा इंतजार कर सकता हूं। क्या हम व्यावसायिक बैठक में नहीं जा रहे हैं? पहले रात का खाना खाने के बाद जाएंगे। ठीक है, मैं पहले वॉशरूम जाती हूँ। वह इस बार खुशकिस्मत थी। यह किसी भी महत्वपूर्ण जगह पर नहीं लगा। लेकिन क्या तुम गारंटी दे सकते हो कि वह फिर से इतनी खुशकिस्मत होगी? मैं उसकी रक्षा करूंगा। अब से उसे बस घर पर सुरक्षित और स्वस्थ रहने की जरूरत है। क्या वह मान जाएगी? वह एक स्वतंत्र व्यक्ति है। तुम्हारी कैद कनारी नहीं। उसे हमेशा के लिए बंद नहीं किया जा सकता। वह समझ जाएगी। तुम उसकी रक्षा नहीं कर सकते। मैं कर सकता हूं। यही मैं तुम्हें बताना चाहता था। अगर वह किसी शक्तिशाली परिवार से होती, तो दूसरे उसके खिलाफ आसानी से कदम नहीं उठाते। लेकिन वह तो एक साधारण लड़की है। तो तुम्हारी वजह से उसे निशाना बनाया जाएगा। इस बारे में ध्यान से सोचो। इसके अलावा लू कियान वापस आ रही है। क्या तुम तैयार हो?
भाई, यह बुरा है। लू मिंगशुआन कंपनी में वापस आ गया है। क्या हुआ? जिंग कंपनी के सीईओ ली ने विशेष रूप से लू मिंगशुआन के साथ अनुबंध पर हस्ताक्षर करने के लिए कहा। बोर्ड ने मुख्यालय में उसकी वापसी को पहले ही मंजूरी दे दी है। यिक्सिंग कॉर्पोरेशन परियोजना का मूल्य वास्तव में बोर्ड द्वारा लू मिंगशुआन की वापसी के अनुमोदन का हकदार है। क्यों? उसकी वजह से बहन अन यहाँ लेटी हुई है। फिर भी वह बिना किसी नुकसान के बच निकला। मैं उन्हें ऐसा करने नहीं दूंगा। अच्छा, क्या उन्होंने शेन फेंग को पकड़ लिया? शेन फेंग मर चुका है। चलो कंपनी वापस चलते हैं। लेकिन बहन अन का क्या होगा? यह सब उससे कोई लेना देना नहीं है। हम उसे इसमें और नहीं घसीट सकते। भाई, क्या तुम वाकई कुछ और दिन इंतजार नहीं करोगे? डॉक्टर ने कहा। बहन अन कुछ दिनों में उठ जाएगी। नहीं, मुझे नहीं पता कि उसका सामना कैसे करूं। तो हम उसे यहां अकेले छोड़ने वाले हैं। मैंने जी चेन को फोन किया। वह आ जाएगा। लू जिक्सुआन, जैसा कि मुझे उम्मीद थी, तुम यहाँ हो। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मुझे कंपनी वापस बुलाया गया है। वापस बुलाया गया। तुम्हें इस पर व्यक्तिगत रूप से हस्ताक्षर करने होंगे। कब से तुम एक सचिव के कामों के लिए होड़ लगाने लगे? मैं बस तुम्हारी छोटी प्रेमिका की। देखो, मैंने तुमसे कहा था, वह अपने बड़ों का अनादर करती है। खबर ले रहा हूं और अब उसे परिणाम भुगतने पड़ रहे हैं। चाचा, क्या आपको ऐसा कहते हुए जरा भी अपराध बोध नहीं होता? यह मैं नहीं था। उसने खुद को ज्यादा आका और किसी ऐसे व्यक्ति को उकसाया जिसे उसे नहीं उकसाना चाहिए था। तुम झूठ बोल रहे हो। तुमने यह किया है। बकवास मत करो। क्या तुम्हारे पास सबूत है? चाचा, हम देखेंगे। मुझे उस दिन का इंतजार है जब तुम सब कुछ खो दोगे। मैं तुम्हें सलाह देता हूं कि तुम इस बात पर विचार करो कि तुम्हारी छोटी प्रेमिका के ज़मीर पर एक जान है। तुम बेहतर होगा कि अपना व्यवहार सुधारो। उसके साथ रहना ही बेहतर होगा। 24 घंटे। वह मेरी प्रेमिका नहीं है। तुम्हें मुझे जानना चाहिए, चाचा। मैं एक व्यवहारवादी हूं। अंदाजा लगाओ, मैं किस परिवार में शादी करूंगा? असंभव। मुझे तुम पर विश्वास नहीं है। क्यों नहीं? तुम्हें सबसे अच्छी तरह पता होना चाहिए, चाचा, उत्तराधिकारी का पद कितना लुभावना होता है। मैं यहाँ बस उससे मिलने आया हूँ। आखिरकार वह मेरी वजह से घायल हुई थी, लेकिन चूंकि वह ठीक है, तो हम जा रहे हैं। कोई चारा नहीं। हम लू जिक्सुआन को और अधिक लाभ नहीं उठाने दे सकते। वैवाहिक गठबंधन तुम्हारे सपने में। तुम जाग रहे हो। चलो। यह कैसा रवैया है? मैं तुम्हारे साथ अस्पताल में कई दिनों तक रहा। धन्यवाद। शेनफेंग है ना? पुलिस को केवल उसका शव मिला। ठीक है। डॉक्टर ने कहा कि तुम जल्दी ठीक हो रहे हो। मुझे विश्वास है कि तुम्हें जल्द ही छुट्टी मिल जाएगी। तुमने जानबूझकर ऐसा किया। जानबूझकर। मैं समझता हूं। तुम पूछ रहे हो कि लू जिक्सुआन कहाँ गया? सही। वापस कंपनी। और उसने तुम्हें नौकरी से निकाल दिया। क्या? तो क्या? क्या तुम
मेरी कंपनी में आना चाहोगे, मेरे लिए काम करोगे, मुझे उससे बात करनी है। धीरे चलो, यह एकदम सही समय है। तुम उसे किस लिए ढूंढ रहे हो? उसमें ऐसा क्या खास है? मुझे उससे हिसाब चुकता करना है, उसके साथ हिसाब चुकता करो। यह सही है। ठीक है, तो तुम यहाँ मेरा इंतजार करो। मैं डॉक्टर को ढूंढने जाता हूँ तुम्हारे शरीर के लिए एक और जांच, और मैं पूछूंगा कि लू जिक्सुआन कहाँ गया। धन्यवाद। आपको परेशान करने के लिए माफ करना। वह जाग गई है। तुम अंदर जाकर उससे मिलने नहीं जाओगे? शायद न जाना ही बेहतर होगा। वह कैसी है? वह पूरी तरह से ऊर्जावान है। मैंने भुगतान कर दिया है। तुम्हें मेरे लिए उस पर नजर रखनी होगी। चिंता मत करो, मैं अपनी बात का पक्का हूं। लेकिन क्या तुम्हें डर नहीं लगता कि इन सब के बाद वह तुम्हारे पास वापस नहीं आना चाहेगी? क्या तुम सपना देख रहे हो? क्या तुम मेरे जितने अमीर हो, मेरे जितने सुंदर हो? बेहतर होगा कि तुम अपनी छोटी मोटी योजनाएं छोड़ दो। पैसे लो, काम करो। क्या तुम सच में सोचते हो कि मुझे तुम्हारे पैसों की जरूरत है? मैं यह सिर्फ उसके लिए कर रहा हूँ, तो उसकी रक्षा करो। ऐसा सोचना भी मत, कुछ भी अवास्तविक। तुम यह बच्चा, तुम इतने परेशान क्यों करते हो? मैं ऐसा क्यों नहीं चाहता कि उसकी बात मानी जाए। मिल गया। मुझे पता है लू जिक्सुआन कहाँ है। जब तुम ठीक हो जाओगे तो मैं तुम्हें उसके पास ले जाऊंगा। लेकिन हमें जियांगशी जाना होगा। सच में? बिल्कुल। मैंने तुमसे वादा किया था। तुम जानते हो, मुझे वास्तव में मिस्टर लू से मिलना पसंद नहीं है। उसे इतनी आसानी से सब कुछ मिल जाए। मैं तुम्हारे साथ हूं। धन्यवाद। जिक्सुआन कहाँ है? वह यहाँ नहीं है। लगता है अफवाहें सच है। मैं तुम्हें सलाह देती हूँ, जिक्सुआन के से दूर रहो। वह कोई ऐसा नहीं है जिस पर तुम चढ़ सको। तुम उसके लिए बोलने वाले कौन होते हो? क्योंकि मैं जिक्सुआन के की होने वाली पत्नी हूँ। तुम्हारा क्या मतलब है? क्या तुम्हें नहीं पता? जिक्सुआन के ने स्पष्ट कर दिया है, वह एक जीवन साथी की तलाश में है। बिल्कुल। अंत में वह सिर्फ मैं ही हो सकती हूँ। असंभव। तुम्हें किसने बताया? मैंने इसके बारे में कभी क्यों नहीं सुना? यह लू है। बिल्कुल। तुम्हें इससे क्या लेना देना? जिक्सुआन यहाँ नहीं है। मैं जिक्सुआन को ढूंढने जा रही हूँ। मैं अब और इंतजार नहीं कर सकती। मैं अभी उसे ढूंढने कंपनी जाऊंगी। सावधान रहना। क्या मैंने तुम्हें पहले नहीं बताया था? जब तुम ठीक हो जाओगे तो मैं तुम्हें उसके पास ले जाऊंगा। तुम बस 2 दिन और इंतजार करो। ठीक है, फिर हम सारे हिसाब एक साथ चुकता करेंगे। भाई, मम्मी पापा को मारने वाला हिट एंड रन ड्राइवर रिहा होने वाला है। तुम क्या करने वाले हो? क्या वह अभी भी कुछ भी कहने से इनकार कर रहा है? जिद कर रहा है कि यह एक दुर्घटना थी और मैंने भी जांच की है। इन सभी वर्षों में केवल बाई परिवार ने ही उसे पैसे दिए हैं। क्या ऐसा हो सकता है कि इसका वाकई में कोई लेना देना नहीं है लू मिंगजुआन और उसके बेटे से? असंभव। कोई तरीका खोजो जिससे जाल बिछाया जा सके। ड्राइवर को यह सोचने पर मजबूर करो कि बाई परिवार उसके पीछे है। उस पर थोड़ा दबाव डालो। ठीक है, लेकिन क्या यह बहुत ज्यादा स्पष्ट नहीं होगा? मुझे डर है कि उन्हें पता चल जाएगा। नहीं, बाई परिवार इन दिनों काफी आत्मसंतुष्ट है और यिक्सिंग का प्रोजेक्ट अभी सबसे महत्वपूर्ण चीज है। कल हम जियांग शहर जाएंगे व्यापार सम्मेलन में भाग लेने के लिए। कौन सा व्यापार सम्मेलन? यिक्सिंग कॉर्पोरेशन, मिस्टर ली का व्यापार सम्मेलन। हमें वहां जाकर प्रोजेक्ट छीनना होगा। लू मिंगजुआन को कंपनी से बाहर निकालना होगा।
लेकिन मिस्टर ली ने कहा, उन्होंने केवल लू मिंगजुआन के साथ अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं। हाँ, तो यह व्यापार सम्मेलन, हमें इसमें शामिल होना होगा। जिक्सुआन, तुम यहाँ कैसे आए? खैर, मैंने सुना तुम एक जीवन साथी की तलाश में हो। हमारा बाई परिवार भी काफी शक्तिशाली है। इसके अलावा मेरे पास तुम्हारी कंपनी के शेयर भी हैं। मुझसे शादी करने से तुम्हें ही फायदा होगा। लू मिंगजुआन के साथ तुम्हारी सगाई का क्या? उसकी तुलना में मैं तुम्हें ज्यादा पसंद करती हूँ। लू मिंगजुआन ने तुम्हें भेजा है ना? मैं सचमुच तुम्हें पसंद करता हूँ। इसके अलावा मैं तुम्हारे साथ शामिल होने को तैयार हूँ। लू मिंगजुआन से निपटने में बाई परिवार, मैं वास्तव में उनके बारे में ज्यादा नहीं सोचता। तुम वापस जाकर लू मिंगजुआन से कहो, जब मैं एक जीवन साथी की तलाश करूंगा तो मैं उसे मेरे लिए ढूंढने के लिए परेशान नहीं करूंगा। भाई, तुम कह रहे हो लू मिंगजुआन वाकई मिंगजी के हमारे साथ होने से नहीं डरता? ऐसा लगता है उसके पास बाई परिवार पर कुछ है। वह शायद जानता है कि बाई परिवार ने ही हमारे माता पिता को मारने के लिए ड्राइवर को रिश्वत दी थी। हमारे माता पिता को मारने के लिए वो जानवर, वह ड्राइवर, उसे थोड़ा और जोर से धकेलो। तैयार हो जाओ, कल हम जियांग शहर जाएंगे यिक्सिंग का जायजा लेने के लिए। क्या सब कुछ व्यवस्थित है? तुम कह रहे हो लू जिक्सुआन आ जाएगा? यिक्सिंग ग्रुप के श्री ली वहां होंगे। अगर वह लू मिंगजुआन को बाहर चाहता है, उसे खुद आना होगा। ऐसी झंझट, तुम सच में कुछ हो, है ना? जी चैन, तुम्हें यह गंदा भी नहीं लगता? तुम कोई भी कचरा लेने की हिम्मत करते हो? मैं आज बहुत थका हुआ हूँ। मैं तुम्हें डांटना नहीं चाहता। मिस बाई, आप क्या कर रही हैं? मैंने पहले ही कहा था, लू जिक्सुआन और मेरा अब कोई लेना देना नहीं है। लू जिक्सुआन, क्या मिस बाई की पहले से ही लू मिंगजुआन से सगाई नहीं हो गई है? तुम लू जिक्सुआन के लिए किसी से क्यों लड़ोगी? एक आदमी के लिए लड़ो। मैंने नहीं किया, उसने मुझे फंसाया। तुम अच्छा, खुद को समझाओ। मिस बाई को, यह सब मेरी गलती है। मैंने खुद पर शराब डाली, मैं खुद जमीन पर गिर गई। और मिस बाई, इसका उससे कोई लेना देना नहीं है। मिस बाई वाकई बहुत घमंडी है। क्या हुआ? मिंगजुआन, उसने मुझे फंसाया। मिस बाई, आप बकवास कैसे कर सकती हैं? अपराधी, तुम अचानक कैसे बदल गए? शिकार बनो। सबने देखा, यह मिस बाई थी। हमारे लिए परेशानी खड़ी करना। उसका हाथ कहाँ है? भाई, थोड़ी देर सह लो, शांत और शांतिपूर्ण। हाँ, हम सबने देखा, यह मिस बाई दूसरों को धमका रही थी और वह इसे स्वीकार नहीं करेगी। मैंने नहीं किया। यह सब एक गलतफहमी है। मैं उसे अभी ले जाऊंगा। वहीं खड़े रहो। तुमने हमें धमकाया और कोई स्पष्टीकरण नहीं है। यह मामला तुम्हारा इससे कोई लेना देना नहीं है। मैं तुम्हें बता रहा हूँ, वह अब मेरी प्रेमिका है। आप क्या चाहते हैं? जानू, तुम कहो, हम क्या करें? यह पोशाक मेरे प्रिय मुझे उपहार के रूप में दिया। विश्व स्तर पर केवल एक ही है। ठीक है, तुम कहो, तुम्हें कितना मुआवजा देना है? 20 लाख। तुम मुझे क्यों नहीं लूट लेते? 2 करोड़। यह पोशाक मेरे प्रिय ने मुझे दी थी, प्यार की निशानी के रूप में। भीतर की भावना नहीं खरीदी जा सकती। ठीक है, मैं तुम्हें मुआवजा दूंगा। आज हम यहाँ किस लिए आए हैं, यह मत भूलना। परियोजना को सुरक्षित करने के लिए कोई अतिरिक्त परेशानी पैदा मत करो। चलो चलते हैं।
एक चालबाज कुतिया होने का एहसास, बिल्कुल अद्भुत। मैं पहले कपड़े बदल कर आता हूँ। मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ। जरूरत नहीं है, तुम यहीं रहो। लू जिक्सुआन को रोकने में मेरी मदद करो, ठीक है? भाई, और नहीं सह सकता। थोड़ा और सह लो, वह भागने वाली है। तुम यहाँ क्यों हो? अभी तुमने ज़ीचेन को दूर क्यों नहीं धकेला? इसका श्रीलू से कोई लेना देना नहीं है। कैसे नहीं? तुम हो। हमारा अभी भी हिसाब बाकी है। तुमने बिना किसी कारण के अनुबंध तोड़ा। श्रम कानून के अनुसार तुम्हें मुझे मुआवजा देना होगा। जो हिसाब तुम्हें मेरे साथ चुकता करना है वो ये है। सही। आखिरकार हमारा तो बस एक नौकरी का रिश्ता था। तो श्रीमान लू, कृपया मुझे जल्द से जल्द मुआवजा दिलवाइए। मैं तुमसे बच रहा था क्योंकि इसका मुझसे कोई लेना देना नहीं है। अब निकल जाओ, मुझे कपड़े बदलने हैं। तुम क्या कर रहे हो? अगर तुम मेरी सफाई सुनने को तैयार हो तो मैं तुम्हें जाने दूंगा। मैं सुनूंगा। मुझे नीचे उतारो, जल्दी। कमरे में कोई नहीं होना चाहिए। क्या तुमने वो सुना? वो प्रोजेक्ट, क्या तुम्हें यकीन है कि तुम उसे हासिल कर सकते हो? चिंता मत करो। यिक्सिंग कॉर्पोरेशन का प्रोजेक्ट मैनेजर श्रीली मेरे पिता के दोस्त हैं और उन्होंने हमसे काफी फायदा उठाया है। वो मुझे धोखा नहीं दे सकते। वैसे लू जिक्सुआन ने तुम्हारी बात नहीं मानी। वो मुझ पर बिल्कुल भरोसा नहीं करता। नहीं, लू जिक्सुआन पहले से ही निपटने में मुश्किल है। अगर वो दूसरे प्रभावशाली परिवारों से हाथ मिला लेता है तो हमारे पास वाकई कोई मौका नहीं होगा। तुम्हें लगता है वो अभी भी उस कुतिया के चक्कर में है? उस कुतिया में ऐसा क्या खास है? होंगहुआ के पास सैकड़ों अरबों की संपत्ति है। लू जिक्सुआन सिर्फ होंगहुआ को ही चुनेगा। बिल्कुल। उस दिन जब मैं अस्पताल गई थी तो मैंने उसे सच में नहीं देखा। तो फिर उसके पेय में डाल दो। मैं उसे बर्बाद करना चाहती हूँ। फिर मैं देखूंगी कि कौन सी उच्चवर्गीय महिला उससे शादी करने को तैयार होगी। तुम्हें क्या लगता है वो इसे पिएगा तो हम उसे मजबूर करेंगे? चलो श्रीली को ढूंढते हैं। चलो चलें। मैं कोई वैवाहिक गठबंधन नहीं ढूंढ रहा हूँ। मैं बस उनका ध्यान भटकाना चाहता हूँ। तो तुम मुझे कुछ नहीं बताओगे? मुझे बस डर है कि तुम फिर से आहत हो जाओगी। मैं सचमुच डरा हुआ हूँ। मैं एक डरपोक हूँ। तो चाहे मैं कोई भी फैसला लूँ, मैं उस पर ध्यान से विचार करूंगा। लेकिन जब मैं किसी चीज पर अपना मन लगा लेता हूँ तो मैं तुमसे ज्यादा बहादुर होऊंगा। अब तुम्हें जाना चाहिए। तुम्हारी योजना के अनुसार तुम्हें मुझसे दूर रहना होगा। नहीं, मैं नहीं रहूंगा। मुझे तुम्हारे साथ सहयोग करना होगा। तो फिर ज़ीचेन से दूर रहो। वो आदमी गंदी चालों से भरा है। मुझे कपड़े बदलने हैं। मुझे थोड़ा और समय दो। भाई, बातचीत कैसी रही? मत हंसो। यिक्सिंग कॉर्पोरेशन के श्रीली के साथ कुछ गड़बड़ है। जाओ और उसकी जांच करो। वो बिल्कुल साफ नहीं है। तो क्या हमें यिक्सिंग के साथ काम जारी रखना चाहिए? बिल्कुल, लेकिन हमें बदलने की जरूरत है। कुछ अच्छा चल रहा है। जिक्सुआन, मुझे तुमसे माफी मांगनी है। मैं पहले तुम्हारे साथ अच्छा नहीं था। मैंने तुम्हारे प्यार की कद्र नहीं की। मुझे समझ नहीं आ रहा तुम क्या कह रही हो। अगर तुमने मुझे पहले बताया होता कि तुम मुझे पसंद करती हो तो मैं विदेश नहीं जाता और तुम्हारा दिल इतना नहीं टूटता कि तुम मेरी जगह किसी और को ढूंढ लेती।
मैं तुम्हें सलाह देती हूँ कि साजिश मत करो। भाई, लगता है वो सही है। मैं जल्द ही शादी करने वाला हूँ। ये गिलास पी लो और मुझे भूल जाओ। क्या मैंने सही सुना? लू जिक्सुआन अपनी होने वाली मौसी को पसंद करता है। भाई, मुझे लगता है इस पेय में जरूर कुछ गड़बड़ है। तुम सही कह रहे हो जिक्सुआन। अगर तुम यह पेय नहीं पीना चाहते तो क्या तुम मुझे अभी तक नहीं भूले हो? एक मिनट रुको। मिस बाई, लगता है तुम कुछ गिलास भूल गई हो। तुम्हें इसमें दखल नहीं देना चाहिए। अब जब तुम यहाँ आ ही गई हो तो कुछ भी कहना बहुत देर हो चुकी है। मिस बाई, एक गिलास काफी नहीं है। क्या तुम दोनों एक पेय नहीं लोगे? तुम्हें भी एक लेना चाहिए। मिस बाई, यह तुम्हारे लिए है। मैं तुम्हें सलाह देती हूँ, अगर तुम फिर से अस्पताल नहीं जाना चाहती तो तुम्हें तुरंत चले जाना चाहिए। वैसे अभी भी एक व्यक्ति गायब है। मिस्टर जियांग अभी तक नहीं आए हैं। मिस बाई, क्या तुम अपने चारों प्रशंसकों के साथ एक पेय लेना चाहती हो? तुम? मिस बाई, मुझे गलत मत समझना। मेरा इरादा नेक है। आखिरकार तुमने एक से ज्यादा दिल तोड़े हैं। तुम केवल लू जिक्सुआन को ही क्यों टोस्ट कर रही हो? क्या ऐसा हो सकता है मिस बाई कि तुम अतीत को नहीं छोड़ना चाहती और अभी भी इन चारों के लिए पछतावा है? फिर लू मिंगजुआन का क्या? ये रिश्ते काफी उलझे हुए हैं। सब लोग इस पेय के बाद तुम्हें मिस बाई को भूल जाना होगा, नहीं तो वे शांति से शादी नहीं कर पाएंगे। यह बिल्कुल सही नहीं है। मिस बाई और मेरे बीच लंबे समय से कोई भावनाएं नहीं है। इसके अलावा जब से वह विदेश से वापस आई है हमने वास्तव में कोई बातचीत नहीं की है। यह मिस्टर लू है और वह उसके साथ बहुत बातचीत करती रही है। हाँ, ऐसा लगता है जैसे वह मेरे भाई से चिपकी हुई है। तुम्हारी बारी। मेंग जी, क्या हुआ? मिस्टर ली तुम्हें ढूंढ रहे हैं। चलो चलें। रुको, तुमने अपना पेय खत्म नहीं किया है। मिस अन, तुम्हारा क्या मतलब है? कृपया गलत मत समझना। यह एक विदाई पेय है। अगर मिस बाई इसे नहीं पीती हैं तो इसका मतलब है तुम्हारे दिल में कोई और है। मैं नहीं चाहती कि तुम्हें बेवकूफ कहा जाए। मिस अन, तुम काफी तेज तर्रार हो। क्या हुआ मिस बाई? यह तो बस एक पेय है। इतनी हिचकिचाहट क्यों? तुम अभी भी उन चारों के लिए फिदा तो नहीं हो, है ना? या इस पेय में कुछ गड़बड़ है? इसे पी लो। इस पेय में जहर है। पियो। इस पेय में नशा मिलाया गया है। तुम होटल वापस जाओ। मैं मिस्टर ली को ढूंढने जाऊंगी। यह छोटी कुतिया, मैं इसे नहीं छोड़ूंगी। तुम जी चेन के साथ जिंगशी वापस जाओ तुरंत। तुम मुझे निकाल रहे हो। नहीं, लू मिंगजुआन बेहद क्षुद्र है। तुमने उसे अभी चुनौती दी है। मुझे डर है कि वह तुम्हारे पीछे फिर से आएगा। मैं अब मिस्टर जी का कर्मचारी हूँ। मैं केवल मिस्टर जी की सुनता हूँ। तुमने मुझसे वादा किया था। तुम उसे यहाँ क्यों लाए? मुझे बहुत अफसोस है मिस्टर लू। मेरी याददाश्त कभी आती है कभी जाती है। उसे वापस जिंगशी ले जाओ। अगर मैंने कहा कि मैं नहीं चाहती, मिस्टर लू, मैं तुम्हारी तरह नहीं हूं।
मैं अपने कर्मचारियों की बहुत रक्षा करता हूँ, की बहुत हिफाजत करता हूँ। जिक्सुआन, मैं आपको मिलवाता हूँ। ये है श्रीमान ली, यिक्सिंग के प्रमुख। यह मेरा भतीजा है। आपसे मिलकर खुशी हुई। नमस्ते। आपको पता होना चाहिए कि मैं यहाँ क्यों हूँ। चलो जल्दबाजी ना करें। व्यापारिक मामलों में अभी क्या मैं पूछ सकता हूँ कि यह कौन है? यह हमारी कंपनी का एक कर्मचारी है, बहुत काबिल, कोई बैकग्राउंड नहीं, लेकिन जल्दी ही ऊंचे पद पर पहुंच गया। तो उनके पास कुछ खास योग्यताएं होनी चाहिए। चूंकि आज आपके लिए अनुबंध पर हस्ताक्षर करना सुविधाजनक नहीं है, हम किसी और दिन इस पर चर्चा कर सकते हैं। देर हो रही है। आज रात होटल में रुकें, लेकिन कल आपको जिंगशी लौटना होगा। अभी वापस जाओ। मेरे लिए श्रीमान ली की पूरी जांच करो। भाई, बहुत देर हो चुकी है, अब कोई उड़ान नहीं है। खुद ही पता लगाओ। मैं उसका भाई भी हूँ। ठीक है। श्रीमान ली, मुझे उम्मीद है कि यह आपको पसंद आएगा। आप जानते हैं कि मुझे क्या पसंद है। मेरे बस यही छोटे मोटे शौक हैं। श्रीमान ली, मैं आपकी पसंद को कैसे नहीं समझ सकता। इसे समझो, मेरी तरफ से एक उपहार, एक सफल सहयोग के लिए। चिंता मत करो, मैं केवल तुम्हारे साथ काम कर रहा हूं। मेंग जी, श्रीमान ली का मामला सब निपट गया है, लेकिन मुझे जिंगशी वापस जाना होगा। कुछ है, मुझे तुम्हारी देखभाल करने की जरूरत है। ये चेंग, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मिंगशुआन ने मुझे भेजा है। मैं पहले गलत था। जब से तुम और जिक्सुआन का ब्रेकअप हुआ है, मैं भी शादी कर रहा हूँ, तो हमारे बीच स्वाभाविक रूप से सब कुछ तय हो गया है। तो हमारे बीच स्वाभाविक रूप से कोई विवाद नहीं है। मैं माफी मांगने आया हूँ। आपको लगता है कि मैं इस पर विश्वास करूंगा? देखो, मैं ईमानदार हूँ। ठीक है, मैं स्वीकार करता हूँ। थोड़ा आराम करो। जानू, बेबी, मैं यहाँ हूँ। यह तुम हो। तुम और लू मिंगशुआन मुझे बेवकूफ बना रहे हो। असंभव। मैंने उसे अपनी आंखों से देखा। फल खाओ। उसे अब तक बेहोश हो जाना चाहिए। यहाँ क्या हो रहा है? तुम 203 से कैसे बाहर निकले? 3 मेरा भाग्यशाली अंक है। कोई दिक्कत है क्या? तो इस कमरे में कौन है? यह मैं हूँ। तुम यहाँ कैसे हो? मैं भी जानना चाहूंगा। तुम दरवाजे के बाहर क्यों थे? मैंने बस एक आवाज सुनी और जांच करने के लिए बाहर आया। आपको लगता है कि मैं इस पर विश्वास करूंगा? मैंने पुलिस को बुला लिया है। वे जल्द ही यहाँ होंगे। लू मिंगशुआन कहाँ है? उसे बाहर आने दो। मुझे कुछ नहीं पता। मिंगशुआन बहुत पहले बीजिंग वापस चला गया। मैं सच में बस ऐसे ही गुजर रहा था। अगर श्रीमान ली कानून नहीं समझते हैं, तो पुलिस उन्हें सिखाएगी। लू मिंगशुआन ने मुझे कमरे की चाबी दी। उसने कहा कि यह मेरे लिए एक उपहार है। इसका मुझसे कोई लेना देना नहीं है। भाई जिक्सुआन, मैंने सच में बस एक आवाज सुनी और देखने के लिए बाहर आया। मुझे कुछ नहीं पता। यह वही होगी। मिस बाई, तुम मुझ पर झूठा इल्जाम लगाने की हिम्मत मत करना।
मुझे कुछ नहीं पता। तुम मिस बाई, बेहतर होगा कि तुम दूसरों को इसमें न घसीटो। कितना चहल पहल है। तुमने मुझे यहाँ बुलाया सिर्फ मजा देखने के लिए। तुम यहाँ इसे संभालो। अगला प्रोजेक्ट मैं तुम्हें इसे दे दूंगा। तुमने जानबूझकर मेरे साथ कमरा बदला। चूंकि मिंगजी ने मुझे बिना किसी कारण के दया दिखाई, मुझे पता था कि उसके मन में कुछ और है, इसलिए मैंने तुम्हारे साथ कमरा बदल लिया। पर मुझे सच में इसकी उम्मीद नहीं थी ऐसा होने की। क्या तुम्हें डर नहीं लगता कि मेरी इज्जत खराब हो जाएगी? डर नहीं लगता। मैंने जानबूझकर चीजों में देरी की ताकि जी चैन आ सके। अगर कुछ अनहोनी होती, हम तुरंत तुम्हारी मदद के लिए आते। फिर तुमने मेरे साथ कमरा क्यों बदला और जी चेन के साथ नहीं? यह मेरा निजी फैसला है। कोई दिक्कत है? बिल्कुल। पर अब तुम्हें सोचना होगा कि मुझे कैसे मुआवजा देना है। मुआवजा? हाँ, मेरा भावनात्मक आघात। मुझे अकेले सोने में बहुत डर लगता है। मैं समझता हूँ। मैं जी चेन को तुम्हारे साथ सुलाने के लिए ले आऊंगा। बिल्कुल नहीं। मैं कुछ देर के लिए किसी आदमी को नहीं देखना चाहती। तो मैं जाता हूँ। पर मुझे सच में इसकी उम्मीद नहीं थी। तुम खुद ही देख लो। सो जाओ। मैं तुम्हें छूऊंगा नहीं। ऐसा कुछ होना, तुम्हें कमरे में अकेला छोड़कर मुझे चैन नहीं है। तुम्हें क्या हुआ है? मुझे वापस सोने जाना चाहिए। अगर तुम्हें फिर से बेचैनी हो, सो जाओ। हम कल सुबह सबसे पहले वापस जाएंगे। बाई मिंगजी और मिस्टर ली का क्या? उन्हें वो मिला जिसके वो हकदार थे। तुम सच में एक पागल हो, पूरी तरह से खतरनाक। हमें तुम्हें पुलिस स्टेशन से बाहर निकालना पड़ा। इसमें मेरी क्या गलती है? क्या ऐसा इसलिए नहीं है क्योंकि वो औरत बहुत चालाक थी? मिस्टर ली का क्या? वाह, वो अभी भी पुलिस स्टेशन में है, जांच के तहत। क्या हुआ? अगर मिस्टर ली बाहर नहीं निकल पाते तो कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं होगा, तो हमारा यिक्सिंग प्रोजेक्ट भी गलत हो जाएगा। कोई रास्ता सोचो। पहले लू जिक्सुआन को बाहर निकालो। मुझे कुछ काम है। मैं तुम्हें बाद में घर छोड़ दूंगा। मैं ठीक हूं। आराम करो। कोई चारा नहीं, सुरक्षित नहीं है। तुम कहां जा रहे हो? मैं बाथरूम जा रहा हूं। तुम मेरे साथ आना चाहती हो? कैसा है भाई? तुमने सही अनुमान लगाया। यह मिस्टर ली सचमुच बहुत ही घटिया है।
इस सबूत के साथ यह मिस्टर जी बाहर नहीं निकलेगा। कल फिर से यिक्सिंग से संपर्क करो। कॉन्ट्रैक्ट इससे पहले साइन होना चाहिए। लू मिंगक्सुआन। और भाई, जिस ड्राइवर ने माँ और पिताजी का एक्सीडेंट किया था, उसने कबूल कर लिया। उसने हमें वो सबूत भी दिए कि हमारे परिवार ने उसे रिश्वत दी थी। उसने हमें दे दिया। क्या उसने और कुछ कहा? मुझे हमेशा लगता था कि लू मिंगक्सुआन और उसका बेटा भी मेरे माता पिता की मौत में शामिल थे। ड्राइवर ने यह भी कहा कि ऐसा लगता था कि घटनास्थल पर एक तीसरा व्यक्ति भी था। उस समय माँ और पिताजी अभी मरे नहीं थे। वे उस व्यक्ति द्वारा मारे गए थे। इस व्यक्ति की जांच करो। ठीक है, तो क्या हमें पहले अपने ही परिवार को जेल भेजना चाहिए? थोड़ा और इंतजार करो। हम अभी अपना हाथ नहीं दिखा सकते। बहन अन कहाँ है? वह बाथरूम गई है। मैं अभी उसी तरफ से आया हूं। मैंने उसे नहीं देखा। मुझे मत बताओ। मुझे बहुत खुशी है कि तुम ठीक हो। मुझे क्या हो सकता है? मैं बस नीचे गई थी कुछ टेक आउट लेने के लिए। ठीक है, इतना घबराओ मत। मैं सुरक्षित हूँ। बिल्कुल नहीं, बहुत खतरनाक। मेरे घर पर रहो। जरूरत नहीं, मैं अपना ख्याल रख सकता हूँ। तो मैं तुम्हारे घर पर रुकूंगा। मेरे पास बस एक ही बिस्तर है। भाई, मुझे लगता है तुम्हारे मन में कुछ और चल रहा है। तुम चुनो। या तो मैं कुछ नहीं चुनता। तुम्हारे पास रहना बहुत खतरनाक है। तुमने ठीक कहा। तो मैं तुम्हारे लिए चुनता हूँ। जीजुआन, तुम क्या कर रहे हो? मुझे नीचे उतारो। कल तुम कुछ ज्यादा ही आगे नहीं बढ़ गए थे। क्या तुम कुछ ज्यादा ही नादान नहीं हो रहे हो? मैं आज रात घर जा रहा हूँ। नामुमकिन। जीजुआन, क्या तुमने श्रीली को जेल भेजा है? उसने अपराध किया है। क्या उसे वहां नहीं होना चाहिए? तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो? यिक्सिंग का एक नया निर्देशक है। मैंने पहले ही अनुबंध पर हस्ताक्षर कर दिए हैं। चाचा, तुम्हारे पास कितने चिप्स बचे हैं? वह यहाँ क्यों है? क्या तुम्हारी शादी नहीं हो रही है? तुम मेरे साथ खेल रहे हो। अगर चाचा एक सज्जन व्यक्ति होते तो मुझे तुमसे झूठ नहीं बोलना पड़ता। और अगर भविष्य में कुछ होता है तो मुझ पर आना। ठीक है, जरा रुक जाओ। मैं तुम्हें अपनी मनमानी नहीं करने दूंगा। चाचा को यिक्सिंग के अधूरे कामों को निपटा लेना चाहिए। मुझे तुम्हें पकड़ने मत देना। गबन का सबूत मैं तुम्हें बता रहा हूं। तुम्हारे पास कोई मौका नहीं है। वह फिर से कुछ न कुछ कर रहा होगा। चिंता मत करो, ये बस कुछ घटिया चालें हैं। सब ठीक है। मैं एक परियोजना पर चर्चा करने के लिए बाहर जा रहा हूं। मैं तुम्हें बाद में ले जाऊंगा। अजीब, वह अभी तक वापस नहीं आया। अनुबंध पर चर्चा करने में इतना समय लगता है। धिक्कार है। मेरे भाई को पुलिस ले गई। क्या हुआ? किसी ने गुमनाम रूप से एक वीडियो भेजा है। यह कैसे हो सकता है? जीजुआन ऐसा कभी नहीं करेगा। यह महिला कौन है? बाई मिंगजी की चचेरी बहन बाई लिंग। समस्या यह है कि 2 दिन पहले ही वह 18 साल की हुई है। यह वीडियो 3 दिन पहले का है। नामुमकिन। यह नकली होना चाहिए। पुलिस सच्चाई का पता लगा लेगी। नाबालिग के साथ छेड़छाड़ करना एक गंभीर अपराध है। जांच में बहुत समय लगेगा। जब तक जांच पूरी होगी, मेरे भाई का पद बहुत पहले ही चला जाएगा। वे जानबूझकर टालमटोल कर रहे होंगे। हमें क्या करना चाहिए? हमें अभी कोई रास्ता निकालना होगा।
सबसे पहले जीजुआन को जमानत पर रिहा करो। हमें क्या करना चाहिए? तुम पहले श्री जियांग से संपर्क करो। जल्दी करो। ताइटिंग ने कहा, सबूत निर्णायक नहीं है, तथ्य स्पष्ट नहीं है। हमें हिरासत की अवधि समाप्त होने तक इंतजार करना होगा। मेरे भाई को तभी रिहा किया जा सकता है। ठीक है। यह वीडियो, क्या यह तकनीकी रूप से जोड़ा गया है? ताइटिंग जांच कर रहा है। हमें पहले जनमत को नियंत्रित करना होगा, अन्यथा कंपनी खत्म हो गई है। तो मैं दादी को फोन करूंगा। जीजुआन, मैं ठीक हूँ। श्रीलू वास्तव में परेशानी वाले हैं। इसके लिए धन्यवाद। भाई, वीडियो को प्रामाणिक सत्यापित किया गया है। इसे तकनीकी रूप से नहीं बदला गया है। यह कैसे हो सकता है? क्या कोई ऐसी तकनीक हो सकती है जिसके बारे में आपको भी पता न हो? हमारी कंपनी इस क्षेत्र में सबसे अच्छी है। मेरी क्षमताओं पर संदेह करने के बजाय आपको विचार करना चाहिए कि क्या आपके साथ कोई चाल चली गई है। मुझे कुछ पता नहीं था। असंभव। क्यों नहीं? वह वीडियो असली है और उस वीडियो में तुम्हारा चेहरा साफ दिखाई दे रहा है। जीजुआन, तुम्हें बाई लिंग से शादी करनी होगी। दादी, जनमत तेजी से बन रहा है। कंपनी का स्टॉक भी गिर रहा है। बोर्ड पहले से ही आपसे बहुत असंतुष्ट है। यह कैसे हो सकता है? क्या हमने मीडिया को पहले से अपने पक्ष में नहीं किया था? क्या हमने उनके साथ चीजें सुचारू रूप से नहीं की थी? समय बदल गया है। जानकारी फैलाने के बहुत सारे तरीके हैं। इसे नियंत्रित करना असंभव है। दादी, मैं उससे शादी नहीं करूंगा। वह बाईलिंग लड़की आपको बचपन से ही पसंद करती है। बाई परिवार ने पहले ही स्पष्ट कर दिया है। जब तक तुम उससे शादी करोगे, वे कह सकते हैं कि वीडियो कल हुआ था। बाईलिंग अभी 18 साल की हुई है। दादी, मैं पीछे नहीं हटूंगा। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। सच्चाई अब मायने नहीं रखती। अब केवल एक ही चीज मायने रखती है कि तुम जल्दी से बाईलिंग से शादी कर लो, माफी मांगो, एक कहानी बनाओ और जनमत को पलट दो। दादी, मैं सबूत ढूंढूंगा। इसमें और कितना समय लगेगा? बोर्ड आपको चाहता है। मैं ज्यादा इंतजार नहीं कर सकती। यह सिर्फ एक अस्थायी उपाय है। इस अवधि के बाद किसी को याद नहीं रहेगा। तुम बाद में तलाक ले सकते हो, यह वही है। फिर तुम जिससे चाहो शादी कर सकते हो। मैं उससे शादी नहीं करूंगा। मेरे अच्छे बच्चे। दादी, मुझे थोड़ा और समय दो। मैं ज्यादा से ज्यादा 3 दिन रोक सकता हूं। अगर तुम्हें 3 दिनों में कुछ नहीं मिला तो तुम्हें मेरे तरीके से करना होगा। ठीक है? तुम दादी की बात क्यों मान गए? तुम्हें और तर्कसंगत होना चाहिए। मैं तर्कसंगत कैसे हो सकता हूँ? तुम हमेशा। मुझे अभी कुछ ध्यान आया। कुछ गड़बड़ है। तुम्हें क्या ध्यान आया? तुम्हारे भाई की पीठ पर उसके कंधे के ब्लेड के पास एक तिल है। वीडियो में दिख रहे आदमी के पास नहीं है। उस वीडियो में दिख रहे व्यक्ति के पास एक नहीं है। तो इसका मतलब है वीडियो में जो व्यक्ति है वह मेरा भाई नहीं है, लेकिन चेहरा। वीडियो में जो व्यक्ति है केवल उनकी प्रोफाइल दिखाई, उन्होंने अपना पूरा चेहरा नहीं दिखाया। इसलिए मुझे संदेह है, सही नहीं है। तुम्हें कैसे पता कि मेरे भाई की पीठ पर तिल है? मुझे तो पता भी नहीं था। भाई, मुझे मत बताना। तुमने बहन अन को मजबूर किया। तुम उसके साथ सोए थे। चुप रहो। क्या जानवर है? तुम लोग हास्यास्पद हो रहे हो। हुइलिन होटल में, जियांगमिन हुइलिन होटल में, मैंने उसे कपड़े बदलते समय देखा था। तुम दोनों रुके थे जियांग परिवार के घर में, एक ही कमरे में। क्या तुम अफ्रीका जाना चाहते हो? मुझे संदेह है वह व्यक्ति एक बॉडी डबल है। एक बॉडी डबल। क्या आपको अपनी सफेद चांदनी के लिए स्टैंड इन रखने की अनुमति है?
लेकिन बाई लिंग की अनुमति नहीं है। एक बॉडी डबल रखने के लिए, अपनी लालसा को कम करने के लिए। सही भाई, मत भूलना, यह पूरी बॉडी डबल वाली बात तुम्हारे साथ शुरू हुई। सही, क्योंकि मैं और पिछली बाई मिंग जी एक जैसे दिखते हैं, तो कोई तो होगा जो लू जिक्सुआन जैसा दिखता है। मैं तुरंत किसी को जांच करने के लिए भेजूंगा। कैसा रहा? अब तुम भी बन गए हो किसी के दिल की सफेद चांदनी। वह लड़की तुम्हें भूल नहीं सकती। खुश? बस करो। श्री जियांग सही कह रहे हैं। क्या? गुस्सा? माफ करना। क्या? माफ करना। मुझे नहीं लगता कि मैंने तुम्हें स्पष्ट रूप से सुना। मैंने कहा माफ करना, लेकिन मैं वादा करता हूं, अभी और भविष्य में मुझे सिर्फ तुम पसंद हो। धिक्कार है। मैं कुछ नहीं देखा। नहीं, यह वाकई बहुत जरूरी है। भाई, लू मिंगशुआन बोर्ड मीटिंग बुला रहे हैं। दादी उन्हें रोक नहीं सकती। इतनी जल्दी कैसे? क्या तुम्हें बॉडी डबल मिल गया? ताई टिंग एक को ढूंढने जा चुके हैं। चलो चलें। चलो एक नजर डालते हैं। जिक्सुआन, हमारी बाई लिंग इंतजार कर रही है एक संतोषजनक जवाब का तुमसे। लू जिक्सुआन, 10 मिनट और मैं तुम्हें अपनी आंखों से देखने दूंगा कैसे तुम्हें नीचे खींचा जाएगा। मजाक मत करो। जिक्सुआन को नीचे नहीं खींचा जाएगा, क्योंकि वीडियो में जो व्यक्ति है वह बिल्कुल भी वह नहीं है। क्या आपके पास कोई सबूत है? जिक्सुआन की पीठ पर एक तिल है, लेकिन वीडियो में जो व्यक्ति है उसके पास एक नहीं है। क्या होगा अगर लू जिक्सुआन जानबूझकर इसे छुपाया और इसे हटा दिया? क्या आपके पास कोई सबूत है? बिल्कुल मेरे पास है। क्या सबूत? मैं ही सबूत हूं। तुम क्या साबित कर सकती हो? मैं जिक्सुआन की गर्लफ्रेंड हूं। हम दोनों कुछ समय से साथ रह रहे हैं। नहीं तो मुझे कैसे पता चलता? उसकी पीठ पर एक तिल है। सहयोग करो, समय के लिए टालमटोल करो। यह सही है। वह मेरी मंगेतर है। सही, यह हुआ था बुधवार को 6 बजे। सही, उस समय जिक्सुआन और मैं घर पर थे। मिस बाई, क्या यह संभव है कि किसी भ्रम के क्षण में आपने किसी और को उनके लिए गलत समझ लिया? असंभव। तुम झूठ बोल रही हो। तुम्हें पता है मैं सच कह रही हूं। मिस्टर जियांग, क्या वीडियो में जो आदमी है तुमने उसे ढूंढ लिया है ना? क्या हम अभी भी बोर्ड मीटिंग कर रहे हैं? सिस्टर अन, तो चलो जल्दी से ताई टिंग को ढूंढते हैं। मैंने उनसे झूठ बोला। यह एक सेल्स कॉल है। तुम्हें उनके साथ बने रहना होगा। वे जरूर जाएंगे। उस स्टैंड इन से संपर्क करें। ठीक है। धन्यवाद मेरी प्यारी मंगेतर। नहीं, मुझे लगता है आपको कुछ वास्तविक कृतज्ञता प्रकट करनी चाहिए। तो फिर मैं खुद को तुम्हें क्यों न अर्पित कर दूं? मेरी बहुत कीमत है। इस तरह तुम दया चुकाते हो। हमें क्या करना चाहिए? एक झूठ को छुपाना होगा। क्यों ना हम इस नकली सगाई को असली बना दें? चलो शादी कर लेते हैं। तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है। विधवा हो गई।
मुझे विश्वास नहीं होता कि तुम्हें इतनी हिम्मत होगी। सही है भाई। कहो। फोटो में दिख रहे व्यक्ति के बारे में कोई सुराग मिला है? अच्छा, मैं खुद जाऊंगा। मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। इस बार यह वास्तव में नहीं चलेगा। यह बहुत खतरनाक है। लेकिन चिंता मत करो, मैं सुरक्षित वापस आ जाऊंगा। तुम यहीं रहो। जियांग की मदद करो। मुझे उस पर भरोसा नहीं है। धिक्कार है। अधिकारियों ने स्पष्ट किया है। और बोर्ड के वे बुरे लोग। असली मौका पर दोस्त। इस बार यह वास्तव में औरत और सिपाही दोनों को खो दिया। नमस्ते। तुम सोचते हो मैं थोड़ी देर में वापस आ जाऊंगा। जहां तक लू जिक्सुआन की बात है, मैंने इंतजाम कर लिया है। अगर तुम फिर से असफल हुए, मुझे देखने मत आना। हाँ, चिंता मत करो। लू जिक्सुआन इस बार वह निश्चित रूप से नहीं बचेगा। क्या हुआ? उसे इतनी बुरी तरह चोट कैसे लगी? उन्होंने कहा कि ड्राइवर थका हुआ था, लेकिन मुझे लगता है इसका लू मिंगशुआन से कुछ लेना देना है। वह कैसे है? डॉक्टर ने क्या कहा? उनके सिर में चोट लगी है। पता नहीं कब होश आएगा। मैं अस्पताल का सारा काम देख लूंगा। तुम अभी कंपनी जाओ। हम लू मिंगशुआन और बाकियों को जो वो चाहते हैं वो हासिल नहीं करने दे सकते। तो मैं पहले दादी से मिलने जाऊंगी। बहनन, मेरे भाई की तरफ से सब कुछ तुम पर निर्भर है। जिक्सुआन, जल्दी उठो। दादी, जियांग और हम सबको तुम्हारी जरूरत है। बोर्ड के वो जिद्दी बूढ़े, उन्हें लगता है कि मैं बहुत छोटा हूँ। वे मुझे कंपनी नहीं चलाने देंगे। हम क्या करें? अभी चिंता मत करो। कंपनी अभी भी दादी चला रही है। यह अच्छी बात है। क्या तुम्हें वो आदमी मिला जिसने तुम्हारे माता पिता को मारा था? तस्वीर में नहीं, अभी भी ढूंढ रहा हूँ। सब यहाँ है। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं लू जिक्सुआन का चाचा हूँ। मुझे यकीन है कि मुझे थोड़ी देर के लिए उसे मिलने जाना चाहिए, है ना? मरीज को शांति चाहिए। आपका यहाँ स्वागत नहीं है। लू जिक्सुआन, यह पद वाकई तुम्हें सूट करता है। फिर से कहो। चलो, मुझे मारो, मुझे मारो। मैं तुम्हें बताता हूँ। तब तक इंतजार मत करो जब तक पुलिस तुम्हें गिरफ्तार न कर ले। तुम्हें बंद कर दो। जब तुम वापस आओगे, क्या तुम्हें लगता है कि वह अभी भी जीवित होगा? हम तुम्हारा अच्छा भुगतान जरूर करेंगे। जो कुछ तुमने हमें दिया है उसके लिए। बूढ़े, कमजोर, बीमार और विकलांग लोगों का झुंड, वे किस तरह की लहरें बना सकते हैं? लू जिक्सुआन अभी मरा नहीं है। तो मुझे बताओ, वह कब उठेगा? 1 साल, 2 साल? मैं सचमुच देखना चाहता हूँ। जब वह उठेगा तो उसका क्या हाव भाव होगा? पता चलता है कि सब कुछ चला गया है। कैसा हाव भाव होगा? यह देखने लायक होगा। इतराओ मत, मैं रुकूंगा। मुझे लगता है शायद इसमें कुछ और साल लगेंगे। तो क्या? वैसे भी दादी अभी भी कंपनी की प्रभारी है। क्या तुम्हें लगता है कि मैं आज यहाँ आया हूँ किसी और कारण से? तुम्हारी दादी, वो बुढ़िया चुड़ैल को फिर से दौरा पड़ा।
और उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। अंदाजा लगाओ। निदेशक मंडल एक बीमार बुढ़िया को बैठने देगा अध्यक्ष की कुर्सी पर? नामुमकिन। मैंने ही उसे भर्ती कराया था। मैं यहाँ खास तौर पर आया हूँ तुम दोनों को बताने के लिए। तुमने किया। क्या तुम्हारे पास कोई सबूत है? कृपया चले जाओ। ओह, सही। जियांग, मैंने सुना है कि तुम्हारे पास भी कंपनी के शेयर हैं। मुझे उम्मीद है कि कुछ दिनों में बोर्ड मीटिंग में तुम आओगे और मुझसे मिलोगे। देखो मैं अध्यक्ष की कुर्सी कैसे लेता हूँ। अध्यक्ष की कुर्सी। चलो पहले दादी से मिलने चलते हैं। दादी से मिलो। क्या कोई तरीका है? चलो चलते हैं। दादी, आप कैसी हैं? वही पुरानी समस्या है, कुछ गंभीर नहीं है, लेकिन ज्यादा मेहनत नहीं कर सकती। दादी, लू मिंगशुआन एक बोर्ड मीटिंग बुलाने वाला है तुम्हें बाहर निकालने के लिए। मैंने ऐसा ही अंदाजा लगाया था। तो मुझे क्या करना चाहिए? मैं सहमत हूँ तुम्हें चुनने के लिए अध्यक्ष के रूप में। हाँ, जिक्सुआन की पत्नी होने के नाते तुम्हें पूरी जिम्मेदारी लेनी होगी। तुमने कब मेरे भाई से शादी की? मैंने नहीं की। मैं कहता हूँ कि तुमने किया था। तुम और जिक्सुआन कानूनी तौर पर शादीशुदा हो, बस अभी तक शादी नहीं हुई है। तुम्हें बस इतना याद रखना है कि बस इतना ही। क्या? बाकी कागजी कार्रवाई मैं तुम्हारे लिए इसका ध्यान रखूंगा, लेकिन शेयरधारक वे मैंने पहले ही बुला लिया है हमारी तरफ के शेयरधारकों को। जहां तक लू मिंगक्सुआन की बात है, केवल बाई परिवार के पास अपेक्षाकृत अधिक हिस्सेदारी है। फिर हमें क्या करना चाहिए? तुम्हारे माता पिता के साथ वर्षों पहले हुए हादसे का क्या हुआ? जांच कैसी चल रही है? क्या तुम्हारे पास कोई सबूत है? केवल आधा ही साफ हो पाया है। हालांकि हमारे परिवार द्वारा हत्यारे को सुपारी देने का सबूत मौजूद है। बस इतना ही काफी है। ऐसा लगता है कि हमारे परिवार के पास कोई रास्ता नहीं है बोर्ड मीटिंग में भाग लेने का। बाकी तुम पर निर्भर है। तो क्या होगा अगर बोर्ड के सदस्य बहन पर भरोसा नहीं करते हैं? हम क्या करें? मुझे लगता है कि मुझे अचानक किसी ऐसे व्यक्ति की याद आई जो हमारी मदद कर सकता है। लगता है तुम गलत जगह पर हो। यहाँ तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है। मुझे लगता है आज मेरा यहाँ बैठना बिल्कुल सही है। तुम्हें क्या लगता है तुम कौन हो? तुम और कुछ नहीं हो, बस लू जिक्सुआन का खिलौना। तुम सच में सोचती हो कि तुम कोई हो? या मेरे भाई की वर्तमान कानूनी पत्नी है। विवाह पूर्व समझौते के अनुसार वह यहाँ बैठने के लिए सबसे योग्य व्यक्ति है। असंभव। तुम झूठ बोल रही हो। यह असंभव कैसे है? चाचा, आपकी शादी कैसे हो सकती है? आपकी तो शादी भी नहीं हुई थी। इसके लिए हमें आपको धन्यवाद देना चाहिए, चाचा। उस समय आप दादी को लेकर आए थे, उम्मीद में कि दादी हमें अलग कर देंगी। इससे हमारे बीच बहुत संघर्ष हुआ, लेकिन हम कुछ नहीं कर सकते थे। जिक्सुआन मुझे बहुत प्यार करता है। वह दादी की पीठ पीछे मेरे साथ चुपके से शादी का लाइसेंस ले आया और मुझे आश्वस्त करने के लिए उसने मुझे सब कुछ दे दिया। मुझे विश्वास नहीं हो रहा है। मुझे विश्वास नहीं हो रहा है। चाचा, इसे फेंक देने से भी कोई फायदा नहीं है। वाह, बस एक कॉपी है हमारे पास। यहाँ बहुत सारी है। मुझे आपको धन्यवाद देना होगा, चाचा। आपने जिक्सुआन के साथ मेरी शादी में योगदान दिया है। क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम मुझे हरा सकते हो? क्या आपको लगता है कि ये शेयरधारक आप पर भरोसा करेंगे? आपने केवल संभावना को 0 से 10% तक बढ़ाया है। तो चाचा, बस देखते रहो। शुरू करते हैं। रुको, अभी भी कुछ शेयरधारक हैं जो नहीं आए हैं।
क्या आप बाई परिवार की बात कर रहे हैं? क्या तुम डरे हुए हो? ऐसा कैसे हो सकता है? बेशक मैं इंतजार करने को तैयार हूँ, लेकिन शेयरधारकों का समय बहुत कीमती है। मेरा सुझाव है कि आप उन्हें कॉल करके आग्रह करें। वे कैसे हैं? क्या सब कुछ ठीक चल रहा है? वे पहले से ही रास्ते में हैं। चलो थोड़ी देर और टालते हैं, ठीक है? आपके द्वारा डायल किया गया नंबर वर्तमान में उपलब्ध नहीं है। क्या यह तुम थे? ओह, मेरी कमजोर याददाश्त। मैं पूरी तरह से भूल गया। अब मुझे याद आया। आज बाई परिवार को पुलिस जांच के लिए ले गई। वह शायद नहीं आ पाएगा। तुमने मुझे बेवकूफ बनाया, चाचा। मैं बस तथ्य बता रहा हूँ। क्या तुम सच में सोचते हो कि जीत तुम्हारे हाथ में है? तुम्हें क्या लगता है तुम कौन हो? क्या तुम्हें लगता है कि ये शेयरधारक कंपनी तुम्हें सौंप देंगे? कैसा सपना देख रहे हो? मुझे पता है कि मैं अभी युवा हूँ, लेकिन मेरे पास सही योग्यताएं हैं। मैंने एक प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय से स्नातक किया है। यह कंपनी में मेरा प्रदर्शन है पिछले महीने का। तुम कंपनी में कब से हो? हम तुम पर भरोसा क्यों करें? हो सकता है हर कोई मुझ पर भरोसा न करे, लेकिन तुम्हें जिक्सुआन पर भरोसा करना चाहिए। मैंने खुद उसे सलाह दी है और डॉक्टर ने कहा कि जिक्सुआन जल्द ही जाग जाएगा। यह सही नहीं है। मैंने जो सुना है वह यह है कि लू जिक्सुआन कभी नहीं जागेगा। हमें अभी भी ज्यादा विश्वास है लू मिंगजुआन पर। लू जिक्सुआन, कौन जाने वह कब जागेगा। ऐसा लगता है शेयरधारकों को मुझ पर ज्यादा भरोसा है। बताओ आज कौन जीतेगा? क्योंकि अब हर कोई मुझ पर संदेह करता है, मैं प्रस्ताव करता हूं कि इस बैठक में केवल एक अस्थायी अध्यक्ष 1 महीने के कार्यकाल के लिए चुना जाए। अगर जिक्सुआन 1 महीने बाद नहीं जागा तो हम दूसरा चुनाव करेंगे। 1 महीना मेरे लिए काफी है। मैं तुमसे कह रहा हूँ, बस इंतजार करो जब तक लू जिक्सुआन जागता है और पाता है कि उसके पास कुछ भी नहीं बचा है। अरे यह सही नहीं है। लू जिक्सुआन कभी नहीं जागेगा। तुमने शायद घटनास्थल नहीं देखा होगा, वह खून से लथपथ था। यह वाकई एक अद्भुत तमाशा था। चाचा, आप कैसे सुनिश्चित हो सकते हैं कि आप जीतेंगे? मुझे पता है कि बुढ़िया के पास कितने पत्ते हैं और अभी शेयरधारक तटस्थ है। जब कंपनी चलाने की बात आती है तो क्या आपको लगता है कि वे आप पर भरोसा करेंगे या मुझ पर? ठीक है, शुरू करते हैं। हमें देर तो नहीं हुई है। तुम बिल्कुल समय पर हो। तुम्हें यहां आने का क्या अधिकार है? मुझे मत बताओ। तुम काफी बेचैन हो, है ना? लू जिक्सुआन अभी मरा नहीं है। ये शब्द थोड़े कठोर हैं। हमारे पास वास्तव में आज यहां बैठने का अधिकार है। हाल ही में हमने छोटे बिखरे हुए शेयरधारकों से होंगहुआ के शेयरों की एक बड़ी संख्या हासिल की है। किसी भी मामले में हमारे पास निश्चित रूप से अधिकार है यहां बैठने का। ऊपर तक सोना। तुम सच में कुछ हो, चाचा। कृपया इतनी अभद्र भाषा का प्रयोग न करें। मैं बस तर्कसंगत रूप से अगले सप्ताह के लिए संसाधन छील रहा हूं। क्या अब हम शुरू कर सकते हैं? चलो इसे वोटिंग के लिए रखते हैं। चाचा, ऐसा लगता है कि मैं जीत गया हूं। तुम्हारे पास मुझसे सिर्फ 1 वोट ज्यादा था। 1 महीने बाद कौन जीतता है या हारता है, यह वास्तव में अनिश्चित है। चाचा, तो 1 महीने में
अपने व्यवसाय में मदद करने के लिए धन्यवाद। तुम्हारा काम। हमें अभी भी मदद करने की जरूरत है। सही, बहुत ज्यादा चिंता मत करो। यह अभिशाप 1000 साल तक जीवित रहेगा। वैसे भी यह अभिशाप लू जिक्सुआन निश्चित रूप से नहीं मरेगा। उसके जागने के बाद हम उससे पैसे मांगेंगे। लेकिन हम 1 महीने में क्या करेंगे? जल्दी मत करो, अभी भी 1 महीना बाकी है। इस महीने के दौरान टाइटिंग और मैं और अभी शेयरधारक, बस इतना ही। क्या हम आज जीत नहीं पाए? 1 महीने में हम भी ये जरूर कर सकते हैं। ठीक है, तो फिर हम चलते हैं। अगर तुम्हें किसी चीज की जरूरत हो, हमसे संपर्क करना। ठीक। नमस्ते दादी। मेरा भाई वह जाग गया है। अच्छा, ठीक है, मैं अभी आती हूँ। भाई, तुम आखिरकार जाग गए। तुम कौन हो? डॉक्टर ने कहा जिक्सुआन को चोट लगी है, जिससे उसे भूलने की बीमारी हो गई है। यह अस्थायी हो सकती है या यह स्थायी हो सकती है। क्या तुम मुझे याद नहीं करते? मैं तुम्हें नहीं जानता। यह इतना घिसा-पिटा नहीं हो सकता, है ना? भाई, क्या तुम अब भी बाई मेंगजी को पहचानते हो? तुम सिर्फ बहन अन को ही नहीं भूले होगे, है ना? बाई मेंगजी, मुझे नहीं लगता। यह अच्छी बात है। यह अच्छी बात है। मैं तुम्हें भी नहीं जानता। वह किसी को नहीं पहचानता। मैं डॉक्टर को ढूंढने जाऊंगा। तुम मेरे पास क्यों नहीं आ रहे हो? पत्नी, पत्नी, है ना? क्या तुम अभी भी मेरी प्रेमिका हो सकती हो? मैं तुम्हारी बहन या दोस्त क्यों नहीं हो सकती? ऐसा नहीं होगा। क्यों? मुझे लगता है मुझे सचमुच तुम्हारे जैसा होना चाहिए। तुम्हें देखकर मुझे बहुत खुशी होती है। तो क्या तुम मेरी प्रेमिका बन सकती हो? क्या तुम्हें डर नहीं लगता कि तुम्हारी पहले से ही एक प्रेमिका है? नामुमकिन। मुझे लगता है मुझे तुम्हें बहुत पसंद करना चाहिए। क्या तुम्हें सचमुच भूलने की बीमारी है या तुम मुझे चिढ़ा रहे हो? मुझे भूलने की बीमारी है। बेवकूफ नहीं, मैं अपनी भावनाओं को समझ सकता हूँ। तुम्हारे साथ ईमानदार होने के लिए असल में मैं तुम्हें सचमुच बहुत प्यार करता हूँ। लेकिन पहले तुम मुझे सिर्फ एक विकल्प के रूप में देखती थी। बाद में जब जिसे तुम प्यार करती हो वह वापस आ गया, तुम मुझे बस दुखी करती रही। मुझे माफ करना। मुझे नहीं पता था कि मैं पहले इतना मूर्ख था। कोई बात नहीं, यह सब बीती बात है। क्या तुम मुझे एक और मौका दे सकती हो? मैं इसकी भरपाई करूंगा। तो भविष्य में सब कुछ मेरे तरीके से होगा। तुम्हें मेरी राय का सम्मान करना होगा। पैसा, यह भी मेरे नियंत्रण में है। ठीक है, तुम भूलने की बीमारी के साथ ज्यादा प्यारे लगते हो, तो मैं तुम्हें चूम लूंगा, है ना? भाई, डॉक्टर ने कहा मुझे लगता है तुम दोनों अब तक बीच में रोकने के आदी हो गए होगे, है ना? पहले ही डॉक्टर ने कहा तुम्हारा शरीर लगभग पूरी तरह से ठीक हो गया है, लेकिन जहां तक तुम्हारी याददाश्त का सवाल है, केवल समय ही बताएगा। कोई बात नहीं। वैसे भी अतीत में कोई अच्छी यादें नहीं है। अगर भूल गया है तो भूल गया है। हाँ, दादी आराम करने चली गईं। भाई, क्या दादी ने तुम्हें पहले नहीं बताया था? फोटो वाला व्यक्ति मिल गया है। मैंने पहले ही कह दिया है, जिसने हमारे माता पिता को मारा। उसने क्या कहा? वह चुप है। वह कुछ भी कबूल नहीं करेगा। बहुत चुप।
उसके रिश्तेदारों की जांच करो, उसे डराओ। ठीक है भाई। तो फिर यह बात कि वह जाग गया है, क्या हमें उन्हें बताना चाहिए? बिल्कुल नहीं, हमें उन्हें आश्वस्त करना होगा। और साथ ही दादी ने मुझे तुमसे कहने के लिए कहा, लू मिंगक्सुआन आपकी पहले से ही जांच कर रही है। झूठी शादी। वो शायद अब तक कुछ जानता ही होगा। शादी दादी ने यही कहा था, और ये नकली है। 1 महीने में बोर्ड मीटिंग है। अगर ये पता चल गया ये एक नकली शादी थी तो मुश्किल हो जाएगी। फिर हम क्या करें? चलो शादी कर लेते हैं। ठीक है, तुम दोनों बस असली में शादी कर लो, फिर सब ठीक हो जाएगा। शादी इतनी जल्दबाजी में नहीं हो सकती। क्या तुम अब भी मुझे दोष दे रही हो? पहले तुम्हें एक विकल्प के रूप में इस्तेमाल करने और तुम्हें चोट पहुंचाने के लिए। मुझे ये समझ नहीं आ रहा। उसे विकल्प के रूप में इस्तेमाल करना सच है, पर तुमने उसे कब चोट पहुंचाई? शादी करो। चलो अब चलते हैं। तुम दोनों चुप रहो, मैं अभी सगाई के उपहार लेने जा रहा हूँ। भाई, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है जैसे तुम बहन अन को शादी के लिए बहला रहे हो? क्या तुम्हारा भाई अभी तक तैयार नहीं हुआ? क्या वो जानबूझकर आलस कर रहा है? उसे लगभग तैयार हो जाना चाहिए था। तुम करो, मैं थोड़ा आराम कर लूंगा। मैं करूंगा। ठीक है, देखो, हर एक को ध्यान से देखो, कोई गलती नहीं होनी चाहिए। सच में सब मुझ पर ही निकाल रहे हैं। ये चेंग, तुम चोर हो। अंकल, तुम ऐसा कहते हो, मुझे समझ नहीं आ रहा। तुम क्या नाटक कर रहे हो? तुमने स्पष्ट रूप से लू जिक्सुआन से शादी नहीं की। पिछली बार चीजें बहुत जल्दी में थीं और मैं तुमसे मूर्ख बन गया था। मैंने तुम्हारे और लू जिक्सुआन के बारे में सारी जानकारी की जांच की है। तुम दोनों की शादी बिल्कुल नहीं हुई है, तो तुम्हें यहाँ रहने का कोई अधिकार नहीं है। क्या ऐसा है? नीच औरत, यहाँ से अभी चले जाओ। अंकल, ये देखो, ये क्या है? असंभव। ये शादी का प्रमाण पत्र नकली होना चाहिए। अगर आपको विश्वास नहीं है अंकल, तो आप नागरिक मामलों के ब्यूरो से जांच कर सकते हैं। तुम भले ही तुमने और लू जिक्सुआन ने शादी कर ली हो, तो क्या लू जिक्सुआन कभी नहीं इस जीवन में जागेगा? मैं तुम्हें सलाह देता हूँ, समझदार बनो, नहीं तो मुझे कोई आपत्ति नहीं होगी तुम्हें उसे देखने के लिए भेजने में। तो फिर परेशान मत होइए अंकल, वो मुझे हर दिन देख सकती है। तुम कब उठे? तुम्हारी बदौलत अंकल, मैं थोड़ी देर से जाग रहा हूँ। क्या करें? ज्यादा बातें मत करो, मेरे पिताजी वापस आ गए हैं। चलो चलते हैं। मत जाओ अंकल, एक बात और है जो मैंने तुम्हें नहीं बताई। मैं ये दौर हार गया। इतना घमंड मत करो। तुम कह रहे हो कि लू कियान वापस आ रहा है ना? बिल्कुल, वो अभी पुलिस स्टेशन में होना चाहिए। क्या तुम्हें लगता है जिक्सुआन ये सब पिछले कुछ दिनों से कर रहा है? तुम्हारे पिता के किसी को मारने के लिए सुपारी देने के सबूत मिल गए हैं। असंभव। वो कार दुर्घटना बाई परिवार द्वारा रची गई थी। इसका मुझसे कोई लेना देना नहीं है मिंगक्सुआन। उस समय लू कियान को पता चला कि तुम्हारे पिता आंटी लू के लिए खतरा थे, इसलिए उसने मौके का फायदा उठाया और अंकल लू को मार डाला। नहीं, तुम और तुम्हारे पिता लू मिंगक्सुआन और उसके बेटे के साथ जेल में हिसाब कर सकते हो। ठीक से नामुमकिन। उन्हें भागने मत दो, और तुम्हें चोट पहुंचा रहा है। अभी आपकी जुबान फिसल गई। मैंने क्या गलत कहा? तुम्हें उन्हें माँ और पिताजी कहना चाहिए, अंकल लू नहीं और आंटी लू नहीं। जब मुझे याददाश्त नहीं थी तब तुमने मुझे खूब तंग किया। जब मेरी याददाश्त चली गई थी तुमने मुझे खूब सताया। तुम्हें अपनी याददाश्त वापस आ गई है। बिल्कुल, मैंने सच में तुम्हें इतना नहीं तंग किया। सही
बस मुझे वो खाना खिलाने के लिए छल किया, मुझे वो कपड़े पहनाए जो मुझे पसंद नहीं है, और मुझे बताया कि मेरी पसंदीदा चीज़ है मेरे द्वारा बनाया गया केक। मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम्हारा केक इतना अच्छा होगा। क्या तुम्हें पता है, तुम्हारे लिए केक बनाने के लिए मैंने रसोई लगभग उड़ा दी थी, और तुम्हें पता चलने से बचाने के लिए सारे खराब केक मेरे पेट में गए। क्या तुम्हें याद है, तुमने बहुत बड़ा तमाशा किया था क्योंकि तुम्हें लगा कि मैंने तुम्हें छला है। मुझे लगा कि मैं उस व्यक्ति से अलग हूँ जो मैं याददाश्त जाने से पहले था। मुझे लगा कि तुम सिर्फ उससे प्यार करती हो। सही, उस समय तुमने दांत पीसते हुए मुझे आदेश दिया कि मैं याददाश्त जाने से पहले वाले तुम्हें भूल जाऊं और केवल वर्तमान वाले तुमसे प्यार करूं। तो तुम किस मुझसे ज्यादा प्यार करती हो? बेहतर होगा कि तुम वर्तमान वाले मुझसे ज्यादा प्यार करो। तो क्या अब ठीक है? इतना काफी नहीं है भाई। लूकियान ने सारा दोष अपने ऊपर ले लिया, इसलिए बाई मिंगजी और लू मिंगशुआन दोनों रिहा हो गए। उस समय जो हुआ था उसके बारे में बाई मिंगजी और लू मिंगशुआन शायद शामिल नहीं रहे होंगे, लेकिन शेन फेंग की मौत और मेरा कार एक्सीडेंट में उनकी जरूर संलिप्तता थी। ठीक है, मैं इसकी जांच करूंगा, और अगली बार दरवाजा बंद करना याद रखना। क्या तुम आगे की पढ़ाई के लिए अफ्रीका जाना चाहती हो? बिल्कुल नहीं। ठीक है, लेकिन यह तुम्हें पहनना होगा। क्या यह प्रस्ताव है? बिल्कुल नहीं, मैं बाद में इसकी भरपाई कर दूंगा, लेकिन तुम तो पहले से ही एक शादीशुदा औरत हो। इसे पहनो ताकि गलतफहमी न हो। अब तुम निश्चिंत हो सकती हो। आज मैं कुछ सामान देने अनाथालय जा रहा हूँ। मैं जल्द ही वापस आऊंगा। मैं तुम्हारे साथ चलूंगा, चिंता मत करो। क्या वो अंगरक्षक हैं जिन्हें तुमने मेरे लिए रखा है शाकाहारी हैं, और तुम्हारे पास करने के लिए बहुत काम है। मेरे ऑफिस आओ। बैठो। तुमने हमें यहाँ इतनी जल्दी में क्यों बुलाया? यह हमारा तुम्हें जवाब है। हम यह सब सिर्फ अन येचेंग के लिए कर रहे हैं। तुम्हें इससे क्या लेना देना? तुमने हमें यहाँ सिर्फ इसके लिए बुलाया। हाँ, बस इतना ही। तुम आज इतने अजीब क्यों हो? तुम्हें कैसे पता चला कि मेरी शादी हो गई? किसकी शादी हुई? मेरी और अन येचेंग की शादी हो गई। कुछ दिनों में हम तुम्हें शादी में बुलाएंगे। बचकाना, अगर तुम्हारी शादी हो भी गई है तो भी तुम तलाक ले सकती हो, सपने में। नमस्ते, वह अब मेरे पास है। 1 घंटे के अंदर शहर के बाहर गोदाम में पहुंचो। मैं तुम्हें चेतावनी दे रहा हूं, उसे चोट मत पहुंचाना। हेलो हेलो। बिल्कुल, लू मिंगशुआन। अन येचेंग उनके हाथ में है। मुझे उसे जाने नहीं देना चाहिए था। अकेले बाहर जाओ, यह ठीक नहीं है। अन येचेंग हमेशा घिरा रहता है उच्च श्रेणी के अंगरक्षकों से। इस तरह पहले अन येचेंग को बुलाओ, जल्दी। उसका फोन बंद है, मुझे उसे बचाना है। वे घिर गए हैं और तुम्हें भी अपने साथ ले जाना चाहते हैं। यह खतरनाक है। क्यों ना हम पहले पुलिस को बुलाएं? हम नहीं कर सकते। क्या होगा अगर लू मिंगशुआन इंतजार न करे? मुझे उसे बचाना है। तुम पुलिस को बुलाओ। क्या हुआ? माहौल इतना तनावपूर्ण है। मुझे बहुत खुशी है कि तुम ठीक हो। अभी लू मिंगशुआन ने उसे फोन किया। उसने सोचा कि तुम्हें पकड़ लिया गया है। ठीक है, ठीक है, मैं ठीक हूँ। देखो, वह तुमसे फिर झूठ बोल रहा है। तुम जहाँ भी जाओ, मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। तुम अभी तक यहाँ क्यों नहीं हो? मैं टिकट फाड़ दूंगा, ध्यान रखना। क्या बात है?
यह लू मिंगशुआन है। वह शायद मुझे फिर से बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहा है। मैंने उसे ब्लॉक कर दिया। तुमने मुझे ब्लॉक कर दिया। मैं सचमुच टिकट फाड़ने वाला हूँ। किसे बेवकूफ बना रहे हो? अन यीचेंग, यही मेरे साथ है। लू जिक्सुआन, क्या अन यीचेंग तुम्हारा एकमात्र बंधक है? क्या तुमने ध्यान नहीं दिया कि लू जियांग भी गायब है? जियांग को पकड़ लिया गया है। हम क्या करें? वह लू जियांग, वह कितना बेकार है। एक असली बिगड़ैल। वह एक बड़ा आदमी है। उसका अपहरण कैसे हो सकता है? ऐसा लगता है यह एक झूठी अलार्म थी। चिंता मत करो, हमने पहले ही पुलिस को बुला लिया है। पेशेवर मामलों को पेशेवरों पर छोड़ दो। वैसे भी हम ज्यादा मदद नहीं कर पाएंगे। यह थोड़ा लापरवाह है ना? अभी तुम ऐसा नहीं कह रहे थे। चिंता मत करो। वह लू जियांग, उसकी सबसे बड़ी ताकत उसका लचीलापन है। दोहरे मापदंड की बात करो। तुम अभी भी यहाँ इंतजार कर रहे हो क्या? क्या तुम उम्मीद करते हो कि हम यहाँ रहेंगे और तुम दोनों प्रेमियों को देखें? मैं जा रहा हूँ। मुझे तुम्हें घर ले जाने दो। तुम्हें आराम करने की जरूरत है। मैं अभी भी जियांग के बारे में चिंतित हूँ। चलो यहाँ उसका इंतजार करते हैं। तो मैं तुम्हारे साथ इंतजार करूंगा। चिंता मत करो, जियांग ठीक रहेगा। भाई, तुम यहाँ क्यों नहीं हो? क्या मैं सचमुच तुम्हारा भाई हूँ? तुम ठीक हो ना? पिछली बार जब अंजी का अपहरण हुआ था, तुम ऐसा नहीं कह रहे थे। तुम उसकी तुलना कैसे कर सकते हो? क्या तुम ठीक हो? मैं ठीक हूँ। क्या पुलिस समय पर पहुंच जाएगी? मुझे लगता है इस बार बाई मिंगजी और लू मिंगशुआन के साथ बंधी हुई है। तो फिर बाहर निकलने के बारे में सोचना भी मत। मुझे खुशी है कि तुम ठीक हो। ठीक है, जो कि वह ठीक है। चलो वापस चलते हैं।